हेलो एवरीवन। इसको आई डोंट थिंक 1 घंटे से अधिक समय लगेगा इसको खत्म करने में। तो वी हैव ऑलरेडी डन 3, है ना? और चौथा सेक्शन ये है, दैट इज फूड एंड डिजीजेस। फूड में दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंस कोविड-19 इज अ मेजर थिंग दैट हैपेंड लास्ट 1 ईयर। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे एंड ये सब जनरल चीज़ है, ठीक है? और फिर वैक्सीन्स के प्रकार जो हैं देखेंगे। but the first topic is this, that is trans fats. Okay, what is trans fats? तो as the name suggests, trans, okay, अगर आप कोई साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप सिस और ट्रांस का नाम क्लास 12 पढ़े होंगे। ओके, इट्स नथिंग, नाम एक्चुअली वहीं से आता है, ट्रांस फैट। यहाँ पे है इसका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली पहले है होता है सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है? मतलब क्या, सारा सिंगल, मैं क्यों सारा सिंगल बॉन्ड है क्योंकि पिछली बार पूछ चुका है इसके बारे में। सिंगल बॉन्ड है और जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एच स्ट्रक्चर है, बेसिकली 3 डायमेंशनल इस तरह से होता है, ठीक है? तो बेसिकली जो समझना जरूरी नहीं है, ये जानना जरूरी है कि जो अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड है बिकॉज डबल बॉन्ड है इसमें। ओके, ये भी डबल बॉन्ड है। ओके, तो जो डबल बॉन्ड है सिस, दैट इज वेरी द मोस्ट हेल्दी थिंग दैट यू कैन ईट। तो ईट अनसैचुरेटेड फैट। ओके, बट ट्रांस अनसैचुरेटेड जो जो फ्राइड फूड होता है ना, unsaturated trans fat, that is unhealthy. Why is it unhealthy? We'll see. And this thing, जो saturated fat है, this is again unhealthy. तो let's come here. Okay, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्यों हाइड्रोजिनेशन हो रहा है? बेसिकली ये डबल बॉन्ड हट रहा है एंड एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है, तो दैट इज हाइड्रोजिनेशन। दिस इज दिस वन इज जो सिस है वो हेल्दी होता है। ट्रांस फैट्स आर अनसैचुरेटेड, ठीक है? अगेन सिस वन। यहाँ पे कंसेप्ट है फ्री रेडिकल्स का, जो एक्चुअली नहीं कवर किया है, बट अभी न्यूज में भी नहीं था, बट मुझे याद आया तो मैं इसे रिवाइज करने करती है। मैं बताता हूँ क्या होता है फ्री रेडिकल्स। हमारी बॉडी में ना फ्री रेडिकल्स अगेन केमिस्ट्री से आया है, ये वाला OH, ठीक है? ये बॉन्ड जहाँ लग रहा है, तो इतने सारे फैक्टर्स से बॉडी में ना फ्री रेडिकल्स बनते हैं। स्मोकिंग, रेडिएशन जो है, यूवी लाइट के रेडिएशन के साथ, मेटाबॉलिज्म, जो हम खुद खाना कर रहे हैं उसमें हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बन रहा है। और भी है एयर पॉल्यूशन, इन्फ्लेमेशन। Okay, and what it does, it free radical actually damages the DNA. ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया उसको, वहाँ पे ये रिएक्ट करता है, तो इट्स एक्चुअली कंसिडर फ्री रेडिकल कंसिडर इज वेरी अनहेल्दी। उसका फोटो यहाँ देख सकते हैं आप कि ऑल्सो ये देखिए, ये मतलब दिस इज व्हाट फ्री रेडिकल्स डज टू स्किन। ऑल्सो फ्री रेडिकल्स बनता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ओके, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। ओके, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? बेसिकली इट, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना वो फ्री रेडिकल्स को कम करता है, बिकॉज जो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है एंड आप जल्दी दैट थिंग। सवाल देख लेते हैं कुछ कुछ जो आया है, बेसिकली 2003 में आया हुआ, 2011 में आया, 2004, 2008 में। और उसके बाद saturated fats are more reactive compared to saturated fats. डबल बैंड बॉन्ड है तो ये इट विल मोर रिएक्टिव, तो पहला सही होगा। एंड अनसैचुरेटेड फैट्स ओनली हैव सिंगल बॉन्ड्स। ओके, तो वो स्टेटमेंट ओनली लिखा हुआ है एंड सिंगल ओनली सिंगल, वो गलत स्टेटमेंट है। ओके, डू नॉट कंटेन फ्री ट्रांस फैट्स। ये सब स्टेटमेंट सब आपको हो जाएगा, फिर इजी है। और ये सवाल जो है ना, ये वाला सवाल एसर्शन और रीजनिंग का यूपीएससी अब नहीं पूछती क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ये पॉसिबल नहीं है, ये सब साइंस में पॉसिबल है, सिर्फ साइंस में, ये सब बाकी पॉसिबल नहीं है कि एक्सप्लेन थिंग्स। तो बाकी चीज़ हमने डिस्कस कर लिया, हम जस्ट स्किपिंग, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। और देख लेते हैं कि रीजन क्या है, व्हाई दिस, यू नो, व्हाई द अनसैचुरेटेड फैट, व्हाट इट डज। तो देयर इज टू कांसेप्ट कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। ओके, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? गुड कोलेस्ट्रॉल, और आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अपने नेचुरली बनता है, ठीक है? सब कुछ नेचुरली बनता है एक्चुअली, एवरीथिंग वी फॉर्म नेचुरली एक्सेप्ट सम अमीनो एसिड। तो ये जो है गुड कोलेस्ट्रॉल, तो ये जो अनसैचुरेटेड सिस फैट है, ये एक्चुअली गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। बाकी सब जो है इसका उल्टा करता है।
और कोलेस्ट्रॉल क्या है, बेसिकली टाइप ऑफ फैट है। उसके फैट बढ़ने से हार्ट में ये होता है, क्लॉगिंग हो जाता है एंड हार्ट अटैक आता है एंड ऑल दैट, दैट्स द प्रॉब्लम। बॉडी फैट बढ़ जाता है। ओके, तो बेसिकली दिस इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हियर कि व्हाई इज एक्चुअली ट्रांस फैट वी आर यूजिंग मोर एंड मोर, ये वाला फ्राइड फूड क्यों खा रहे हैं हम लोग। तो इसका रीजन एक्चुअली यहाँ पे है, दैट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे जो खाना बनता है उसमें, मैंने इसको पूछा भी था एक सेशन में ये सवाल कि व्हाई डू यूज लॉट ऑफ ऑयल इन आवर फूड, बिकॉज ये क्या करता है, इफेक्टिव जो हीट कैपेसिटी ऑफ फूड है उसको बढ़ा देता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप सिर्फ ऑयल यूज नहीं करोगे तो खाना आपका जल्दी पक जाए, जल्दी नहीं पकेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट जल्दी पहुंच जाएगा। सिंस ऑयल कैन रिटेन अ लॉट ऑफ हीट, it actually increases but it actually decreases the time that will take to cook the same food, also it enhances taste and all, also body को फैट का जरूरत है तो उसका अलग फैक्टर है। बट योर मेड अगर खाना बनाती है आपके घर में, सी इंट्यूटिवली और ही इंट्यूटिवली नोज दिस, ठीक है, कि तेल ज्यादा डालने से खाना जल्दी पक जाता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही मतलब ही और सी इज मोर लाइकली टू कुक gallons of oil in your food। and तो this is the reason, okay, and also like same reason is propelling lot of fast food in our society। नाम फास्ट फूड क्यों है, बिकॉज फास्ट बन जाता है वो, ओके, जल्दी जल्दी बन जाता है फास्ट फूड। एंड दिस इज व्हाई लाइक रोटी या पराठा नहीं बेच रहे हैं, पराठा में ऑयल लगता है, बट हेल्दी चीजों समय लगता है ना, दे आर नॉट सेलिंग बिकॉज कस्टमर बढ़ रहे हैं ना, तो दे कांट। एनीवे, लेट्स कम बैक हियर, और जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है, तो एफएसएसएआई है ये, चूंकि एफएसएसएआई जो है ना, हेल्थ पैरामीटर्स को इंडिकेट करती है, बेसिकली फिक्स कराती है, तो इसीलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है। ओके, नॉट इन सम एनी अदर मिनिस्ट्री, कंज्यूमर वूमर नहीं है, हेल्थ के अंदर है। ओके, दैट यू शुड नो। तो ये एफएसआई इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, एंड फूड सेफ्टी एक्ट ही है, उसको उसी से आई है ये बोल रही है कि 3% ऑफ टोटल फैट होना चाहिए खाने में, और 2022 तक 2%। ट्रांस फैट फ्री कब हो सकता है, जब जो टीएफए है, टोटल फैटी एसिड्स, वो लेस देन 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, तो इट्स 0.2% हो गया, राइट। इतना कम होता है वो ट्रांस फ्री, तो अभी हम लोग बहुत दूर है वहां से। दूसरा क्या है कि एफएसआई ना बहुत सारा काम कर रही है, वैसे ईट राइट मूवमेंट, उसके बाद स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ये निकालती है एफएसआई, फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम। ठीक है, ये क्यूसीआई और एफएसएसआई का काम है। अब क्यूसीआई क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यूपीसी पूछ चुकी है, तो इट्स नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी, बट ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और जो भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसके साथ मिलकर एक बॉडी बनी है जो इंडिया में क्वालिटी को मतलब वो चेक करती है बेसिकली। तो ये जो स्वच्छ भारत था ना, उसमें भी यही इन्वॉल्व थी, इसलिए सवाल किसी ने पूछा था। ये बेसिकली इंडिपेंडेंट जांच कर रही थी, क्योंकि इसमें प्राइवेट बॉडी इन्वॉल्व है, तो शायद जांच का क्वालिटी ज़्यादा इंप्रूव हो। देन एक स्कीम है ये, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो आप जो बेसिकली खाना है, जो मतलब एक्चुअली जो भी जैसे लार्ज फूड रिटेल चेन्स हैं, तो वो तो सेंट्रलाइज तरीके से ऑयल प्रोक्योर करेंगे। ओके, तो वहां से उनसे है ना, जो अगर बेसिकली टीएफए का लेवल क्रॉस कर गया, जो लिमिट सेट करती है एफएससीआई, वो वहां से खरीद लेती है उसको, और उसके बाद क्या करती है, उसको कन्वर्ट कर देती है बायोडीजल में, बन सकता है। इनफैक्ट इनफैक्ट एयरप्लेन भी बन सकता है, एरोप्लेन का जो ऑयल है ना, एटीएफ, ठीक है, वो भी बन सकता है उससे। तो तो वो बेसिकली ये स्कीम चल रहा है, रीपर्पस यूज्ड ऑयल, यूज्ड कुकिंग ऑयल, रुको। तो इट्स वेरी इनोवेटिव थिंग, and WHO, like at the world level, it's actually running a initiative called Replace Initiative। इसका मकसद क्या है, eliminate trans fat by 2023। okay, trans fat must be less than 1% of daily energy intake, that is there। and जो आरएम बनी है, ये सब बता दिया आपको, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के अंदर है। सवाल आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये सवाल जो सोलम प्लेस में ऑलरेडी पूछ चुका है, और ये सवाल देखो, ये पूछा है किसके अंदर है, लिख दिया है यहाँ पे कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल। ये सब सही है ना। अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली स्टैट्यूटरी बॉडी हो, ठीक है ना, ये यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ यहाँ मिनिस्ट्री नहीं देखना है, बस यहाँ पे भी देखना है कि इट्स नॉट एक्चुअली अंडर दिस। बहुत इंटरेस्टिंग। ओके,
उसके बाद क्या है, प्री पैकेज आइटम्स इन इंडिया, ओके एंड ओके। तो यहाँ पे ना वो किस चीज़ को, इसका एड ग्रुप में शेयर किया है इन्होंने, शायद विजय ने शेयर किया है, उसको देखना, उससे आंसर आ जाएगा इसका, ये ऐड है। ये जो 16 में सवाल आ चुका है कि इसका काम क्या है, एफएससीआई का ऐड जो आता है ना, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो सामान खरीदते हैं वहाँ कुछ-कुछ लिखा होता है, ठीक है? कि जो भी बिस्किट खरीद रहे हैं, यूपीएससी ने उसी से सवाल पूछ दिया, कौन उसको मैनेज कर रहा है, एफएससीआई करती है, कैसे करती है उसमें? तो जो भी उसको तो जिस सवाल यूपीएससी इज़ जनरल अवेयरनेस से एंड नहीं कर सकते किसी, बट आपको ना आपकी नज़र तेज होनी चाहिए टू एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन रियल टाइम एंड एवरी ईयर 100 ही सवाल पूछना है ना उसको, वो नया सवाल बना सकती है हर साल, कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो प्रीलिम्स विल ऑलवेज, यू ऑलवेज एनकाउंटर लॉट ऑफ न्यू क्वेश्चंस, वहाँ पे बस एकदम साँस लेना, लंबा-सा सोचना है कि यू कैन फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट्स लाइक a challenge, टेक इट एज़ a challenge, ओके? एंड यूज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू नो अबाउट एफएसएसएआई, फूड, जो भी आपको याद है, ट्राई टू फाइंड आउट एन आंसर, अगर नया सवाल आता है तो एंड ऑल दैट। इस टाइम में न्यूज़ क्या आया था, हनी एडल्ट्रेशन, ओके? हनी एडल्ट्रेशन वाज़ न्यूज़, बाबा रामदेव के ऊपर उन्होंने बोला कि हमें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं ये फॉरेन ब्रांड्स, ठीक है? बट चाइनीज़ शुगर मिला उसके अंदर, ओके? तो यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है कि एडल्ट्रेशन के ऊपर, ओके? कि लिपस्टिक के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या होता है, चाइनीज़ फास्ट फूड, बिकॉज़ ऑफ दिस दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बट आई हैव जस्ट एडेड सम इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ शुगर का टाइप है ये, ओके? तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, विकिपीडिया उठाया है मैंने, कि शुगर जो है, ओके? शुगर, तो जितना भी हम चीनी खाते हैं बेसिकली, मीठा स्वाद है, उसको बोलते हैं सैकराइड्स, ठीक है? यहाँ सैकराइड लिखा हुआ है, 2 तरह का होता है, एक मोनोसैकराइड्स होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मोनोसैकराइड्स, और एक होता है डाइसैकराइड्स, ठीक है? शुगर इज़ एक्चुअली डाइसैकराइड। मोनोसैकराइड क्या होता है बेसिकली, इंडिविजुअल जो ये होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ठीक है? C6H12 और जो भी है, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, दीज़ आर जस्ट मोनोसैकराइड्स। इन लोग मिल के कुछ बना रहे हैं, तो दे बिकम डाइसैकराइड्स। तो जैसे टेबल शुगर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है इसमें। लैक्टोज इंटॉलरेंट कई लोग होते हैं, दूध में होता है ये, तो उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। माल्टोज भी होता है कई चीज़ में, उसमें 2 मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का। दिस इज़ व्हाट द कांसेप्ट इज़। स्टार्च इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ पॉलीसैकेराइड, जो हमारे शरीर में हम नहीं पचा पाते, ये प्लांट्स में होता है, ठीक है? जो ग्रीन घास-वास में हो जाएगा, तो उसमें स्टार्च होगा, ओके? जानवर को अच्छा पचाते हैं उसको। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है हनी के बारे में, कि हनी इज़ एक्चुअली, उसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ही है, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे टेबल टेबल में भी साल्ट, मतलब टेबल शुगर में भी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज है। तो जस्ट सेइंग कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि हनी खाओ हेल्दी है शुगर से, आप देख सकते हो 82% सेम चीज़ें हैं, एक्चुअली कंटेंट सेम है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। तो बट इसमें ऐड कर रहा था, इसमें जो एडल्ट्रेंस हो सकता है, हमने देखा अभी कि क्या था, चाइनीज़ चाइनीज़ शुगर था, राइट? वाटर हो सकता है इसमें, राइस सिरप, गोल्डन सिरप और शुगर खुद एक एडल्ट्रेशन हो सकता है इसमें, है हनी में, ओके? उसको देखने के लिए एनएमआर टेस्ट हो सकता है, याद है हमने पढ़ा था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके? तो वही टेस्ट है एक्चुअली, एनएमआर, ठीक है? इसको कोविड में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोप। और तो ये जो है ना, ये बेसिक प्रिंसिपल सेम ही है, ये वाला है कि आप डालो, रेडिएशन डालो, यहाँ से निकलेगा स्पेक्ट्रोमीटर, और उसको एनालाइज़ करो कि बेसिकली कि इसको कि इसके अंदर क्या कंपाउंड है, एंड हाउ दिस रेडिएशन इज़ कमिंग आउट, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर इसको, आई थिंक वही है, मुझे लगता है वही है, बट अब नाउ मुझे डाउट हो रहा है कि मैग्नेटिक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, तो एक बार देख लूँगा मैं भी, आप भी देख लेना, बट प्रिंसिपल यही है एक्चुअली, मुझे लगता है कि उसमें भी ऐसे ही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो, तो एक बार देख लेना। मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। बट फिलहाल यहाँ पे नाम इम्पोर्टेंट क्या है, एनएमआर टेस्ट जिसको यूज़ करते हैं, और और ट्रेस मार्कर फॉर राइस टेस्ट, ठीक है? C3C4 टेस्ट है, और ओलिगोसैकेराइड शुगर टेस्ट ये होता है। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि एनएमआर टेस्ट जो है वो कंपल्सरी है फॉर हनी एक्सपोर्ट्स, बट नॉट फॉर सेल इन इंडिया। जस्ट इमेजिन, मतलब कितना ये है, मतलब इट्स लाइक कि आप 2 डेमोक्रेसी कंपेयर कर सकते हो कि बिकॉज़ ऑफ पीपल इन यूरोप दे आर डिमांडिंग मतलब मोर लाइक हेल्दी फूड फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उन्होंने ये रख दिया, ये लगा दिया है क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। बट सिंस इंडियंस आर नॉट डिमांडिंग, तो हम लोगों को बेसिकली वी आर गेटिंग वो सब, ठीक है? तो कुछ होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना चाहिए इस पे, है ना? क्योंकि व्हाई शुड इंडियंस गेट लेस सेफ फूड देन जो हम यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। एनीवे, एपी कल्चर बोलते हैं जिसे
ये होता है, ठीक है, हनी बीज से हनी बनाते हैं। एंड एक स्कीम चल रहा है नेशनल बी कीपिंग हनी मशीन, ठीक है, 2020 में शुरू हुआ है 3 साल के लिए, सेंटर सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चला रहा है इसको, इसका स्वीट रेवोल्यूशन को प्रमोट करना है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है हनी से वो। आई थिंक इतना ही हनी के ऊपर है। नेक्स्ट इज फूड फोर्टिफिकेशन। ओके, फूड फोर्टिफिकेशन डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि एडिशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू फूड। ओके, अब क्या है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना ऑलरेडी हो सकता है उसमें, उसको और बढ़ाया जा रहा है, और या टोटली न्यू ऐड कर रहे हो कुछ नया कंपाउंड। जो टर्म यूज किया गया हिडन हंगर, ठीक है, तो ये बेसिकली यूज किया गया है माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए। हिडन हंगर बोलते हैं उसको, कि हंगर ही है बट छुपा हुआ हंगर है, खाना मिल रहा है बट न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। तो ये देखो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हो फूड प्रोसेसिंग के जरिए। 2-3 तरीका है फूड प्रोसेस, ये बायो, एक बायो फोर्टिफिकेशन का एक तरीका है बायो फोर्टिफिकेशन, उसमें आप एक तो ये आप जेनेटिक ये कर रहे हो, उसको मैनिपुलेशन कर रहे हो, या न्यूट्रिएंट टिपिकल जो हम लोग ट्रेडिशनली करते थे, 2 फूड आइटम्स को ये कर दिए, क्रॉस ब्रीड करा दिए, वो सब भी हो सकता है। एंड ऑल ऑफ दोज आर हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी आर गेटिंग, तो उसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। यहाँ कुछ एग्जांपल है, व्हीट फ्लोर, राइस, मिल्क, एडिबल ऑयल, सॉल्ट। सॉल्ट तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बायो फोर्टिफिकेशन का, आयोडीन युक्त नमक। बट उसके अलावा एडिबल ऑयल, मिल्क, सब में बायोफॉर्टिफिकेशन हो रहा है ऑलरेडी, फॉलिक एसिड, विटामिन बी12, ये सब ऑलरेडी हो रहा है। एंड एफएसआई ने प्लान किया है कि सम फूड में जबरदस्ती मतलब कंपल्सरीली दे हैव टू फोर्टिफाई इट, बिकॉज इट्स इजीएस्ट वे टू मेक इंडिया मतलब न्यूट्रिशनल और सभी लोगों को न्यूट्रिशन पहुंचाने का। तो ये जो साइन है इनका एफएसआई का, ये मतलब होता है फोर्टिफाइड फूड, आपके खाने में दे जो भी आप खाते उसमें। ये खत्म हो गया हमारा खाने का हेल्थ का सेक्शन, फूड वाला सेक्शन। हम जा रहे हैं अब कोविड-19 पे। ओके, एंड कोविड-19 के ऊपर क्या है बेसिकली, सबसे पहले एक वायरस है, ठीक है, वायरस इटसेल्फ इज व्हाट, तो वो इसने नहीं कवर किया है, वो नीचे है, वो देख लेंगे वायरस क्या होता है। उससे पहले लेट्स सी दैट कि कोविड-19 वायरस क्या है। ओके, सबसे पहली बात, वायरस कुड बी आल्सो बी डीएनए, ओके, इट जस्ट नॉट आरएनए, मोस्टली इट्स आरएनए। ओके, तो आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल इसका। एंड ये कोविड-19 वायरस का एक आरबीडी होता है जो वायरस के इसके जो ये इसको आरबीडी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। और जहाँ पे होस्ट के स्किन पे जहाँ चिपक रही है इसको बोलते हैं एस टू। ओके, ये होता है, तो ये आके यहाँ चिपक गई, देखो ये आया, ये एस टू है, या ये है बेसिकली, ये चिपक गया इससे, और फिर क्या इसने अपना न्यूक्लिक मटेरियल बॉडी में डाल दिया। व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग एट द सेलुलर लेवल, कि जब ये सेल के पास आया, न्यूक्लियस है या होस्ट सेल, ये पूरा होस्ट सेल है, साइटोप्लाज्म है, उसके बाद तो ये अंदर आके घुस गया चुपचाप, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई गेस्ट आया हुआ है, लेकिन जैसे अंदर आया इट जस्ट बम की तरफ फट गया। ओके, तो इसके अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल है यहाँ पे वो सब देखो बाहर आ गया, एंड नाउ इट स्टार्ट्स टू मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे अंग्रेज किए थे इंडिया आके। उसके बाद क्या होता है, ये सब के सब ना छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं ऐसे, ओके, सेल के अंदर, और फिर सेल को फाड़ देते हैं लोग, ठीक है, एंड देन दे आर लाइक कि वी आर किंग हियर। तो सेम लाइक रिएक्शन होने, फिर आपसे इट विल कैप्चर न्यू सेल, दे रैपिडली मल्टीप्लाई, एंड this is how they conquer host. Okay, this is what happens in the diagnostic टेस्ट क्या है इसका, पता है हमें, रैपिड एंटीजन, आरटीपीसीआर, एनजीएस। तो ये ऐसा सिलसिलेवार तरीके से तीनों का टेक्नोलॉजी अलग अलग है। ओके, एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है बेसिकली, इट डिटेक्ट वायरस इन मिनट्स, ओके, बट इट मिसेस मेनी पॉजिटिव केसेस, क्योंकि ये जो ना एंटीजन टेस्ट कर रहा है, वायरस को टेस्ट कर रहा है। ओके, और तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, जो वायरस इटसेल्फ इज एन एंटीजन, जब वो बॉडी में आता है, ओके, इट लुक्स फॉर, और जो बॉडी रिस्पॉन्स क्रिएट करती है वो एंटीबॉडी होता है। तो इसमें जितना भी नेगेटिव केसेस है उसको आरटीपीसीआर से और एनजीएस, हमने पहले देखा है हाउ आरटीपीसीआर वर्क्स, ठीक है ना, आरटी ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो मल्टीपल कॉपीज बनता है। अब एंटीबॉडीज टेस्ट क्या होता है कि जिस भी इंसान के पास मतलब अगर वायरस आएगा, उसका बॉडी उस एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर वायरस, लुक एंटीबॉडी। ओके, एंड इट फाउंड इन एंटीबॉडी, तो व्हाट डज इट देन सेज दैट कि वो अभी बीमार है, बट इट सेज दैट उसको अभी हाल में ये वायरस शरीर में आया था, ठीक है, इफ ही वाज इन्फेक्टेड इन द पास्ट। तो इसका बहुत सारा फॉर्म है, जैसे इलिसा टेस्टिंग होता है, आईजीएम, आईजीजी, दे आर ऑल एंटीबॉडी, एंड देन सीरो सर्वे भी करते हैं, ठीक है, हम वी आर जस्ट लुकिंग फॉर एंटीबॉडी। इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आईजी और आईजीजी, आईजीजी इज लॉन्ग टर्म, ठीक है, आईजीएम इज शॉर्ट टर्म, लेकिन पहले ही आता है, लेकिन बहुत कम समय लगता है, ये लॉन्ग टर्म आपको देता है, इम्यूनिटी देता है, ठीक है, दैट्स देयर। तो वही इम्यूनिटी का पार्ट है। ओके, क्या है, दो तरह का, एक इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
इनेट इम्यूनिटी क्या होता है कि ये आपके जन्म से आपके समय में है, ओके? एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि आपको जो ना मेमोरी से मिला है ये, ओके? ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट ये प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ इट्स अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ओके? और ये पैथोजन स्पेसिफिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जनरली वैक्सीनेशन से आता है या आप खुद बीमार हो गए हो उससे भी आता है, ठीक है? ये वाला एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ब्लड का हमने देखा था एक्चुअली, वो मैं लास्ट टाइम गलती बोला था ना एक बार हल्का सा, डब्ल्यूबीसी में मैंने टी सेल का नाम लिया था। एक्चुअली बी सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड टी सेल कीप्स किल हेल्प एंड रेगुलेट, ओके? दिस इज व्हाट टी सेल डज। एंड देन समथिंग कॉल्ड मैक्रोफेजेस, ये क्या करता है, ये खा जाता है बेसिकली उसी वायरस को, ओके? तो ये एक्चुअली बॉडी का 4 लेवल ऑफ ये है डिफेंस है, वो हम देखेंगे। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे है, बट इसमें डब्ल्यूबीसी लास्ट के 2 लेवल पे डब्ल्यूबीसी हैज वेरी एक्टिव रोल। एंड इतना ही है। WBC and RBC just forms 1% of cell or blood, but like it does a lot of time. तो RBC का काम पता ही होगा कि ये एक्चुअली ऑक्सीजन कैरी करता है। नेक्स्ट इज एक है इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक दूसरा ये है वो है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, बेसिकली इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, आपका बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर रहा है इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज लाइक यू गेटिंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स, जैसे आपके शरीर में एंटीबॉडी डाल दिया गया, तो एज लॉन्ग एज द एंटीबॉडी इज देयर इन योर बॉडी, आपका बॉडी इम्यूनिटी होगा। तो इसका एक ये मतलब मुझे लगा था गलत होना चाहिए, बट ऐसा है कि मदर से चाइल्ड पे आ रहा है कोई इम्यूनिटी, ठीक है ना? तो वो अभी पैसिव इम्यूनिटी है, बट चाइल्ड के अंदर खुद से प्रोड्यूस होगा ना, तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, अदरवाइज सब कुछ शॉर्ट। प्लाज्मा थेरेपी इज आल्सो पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ओके? तो पहला केस स्टार्ट करते हैं वायरस। कोई वायरस इटसेल्फ कुड एक्ट एज अ वैक्सीन। अगर आप बीमार पड़ रहे हो, जैसे आपको अगर मीजल्स हो गया है, ठीक है? तो आप एक बार मीजल्स में दोबारा बहुत कम चांस है होने का, डिपेंड्स हाउ मच गुड इम्यूनिटी आपके शरीर में पैदा हुआ है। तो अगर वायरस आया, ठीक है? तो दिस इज वायरस, दिस इज एन एंटीजन, बॉडी में आया, बॉडी में ये एंटीबॉडी पैदा हुआ। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर डायरेक्टली वायरस आ रहा है, तो अगर मतलब कम वायरस है, मतलब कम एक्चुअली एंटीबॉडी पैदा हुआ ये वाला, तो वायरस विल किल अस। This is what will happen. We have to maintain the right balance. अगर we have produced a lot of antibodies, तो बोलते हैं cytokine storm, it will still kill us. ठीक है? तो this is most risky proposition. Then comes live attenuated vaccine. जैसे मीजल्स इसका एग्जांपल है, ठीक है ना? इस केस में क्या होगा कि जो मीजल्स का वैक्सीनेशन मिलता है उसमें भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन दिया जाता है शरीर में। उसमें वायरस जिंदा है अभी, ठीक है, लाइव है, बट वीकेंड वायरस है। तो बॉडी में आता है, तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स। बट जो लोगों को वीक इम्यूनिटी है, उनको सजेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है, इस चीज को, क्योंकि ऑफ कोर्स जांच करने के लिए दे माइट डाई, तो क्या फायदा। देन कम्स इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, दैट इज वैक्सीन, मतलब वायरस हैज बीन किल्ड, ठीक है? हेपेटाइटिस ए और पोलियो का वैक्सीन एग्जांपल है इसका। किल्ड वायरस आपकी बॉडी में डाला जाता है, डज नॉट क्रिएट वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, हेंस नीड सेवरल बूस्टर शॉट्स। आप देख रहे हो कि पोलियो में हर 6 महीने पे पूरे भारत को पिलाया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट इज वायरस वेक्टर वैक्सीन, ठीक है? इसमें वेक्टर को यूज कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जैसे किसी के ऊपर डाल के ना, जैसे ये बंदा, इसके ऊपर डाल के हमने मेन उसको डाल दिया इसके बॉडी में, ठीक है? वेक्टर है ये बंदा बेसिकली। तो ये वेक्टर जिसको बॉडी पहचानता है, समथिंग लाइक दैट इज देयर। एंड डिफरेंट हार्मलेस मॉडिफाइड वायरस, जैसे एडेनो वायरस इज एक्चुअली इन कोविशील्ड एंड स्पुतनिक में भी शायद यही है, बट कोविशील्ड में डेफिनेटली एडेनो वायरस का वेक्टर यूज कर रहे हैं हम लोग। एंड सिंस दैट वायरस इज नॉट नोन टू कॉज प्रॉब्लम इन ह्यूमन बींग्स, बट इसके बॉडी में जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि सिमिलर होते हैं वो। तो अगर उस तरह का वापस से कोई वायरस आएगा बॉडी में, तो बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, ये वाला एंटीबॉडी बनता है। तो इट हैज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट स्पेसिफिक एंटीजन एंड कैनॉट गिव अस कोविड, बिकॉज कोविड है ही नहीं वो। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सब यूनिट वैक्सीन, जैसे नोवावैक्स का एग्जांपल। आई डोंट थिंक इस सबसे आएगा, बस यही चारों आ सकता है, अगर सवाल आएगा तो वायरस वेक्टर इनएक्टिवेटेड। बट देन समथिंग कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, ठीक है? आरएनए एमआरएनए टाइप वैक्सीन, इसे भी आ सकता है, ठीक है? बहुत पॉपुलर हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा वैक्सीन बनाया गया है। तो एमआरएनए वैक्सीन बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि आपके बॉडी में ना, जब हम लोग डीएनए पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिक्स ऐसे, ठीक है? तो इसका एक स्ट्रक्चर जो है ना, एक अगर जब ये अनबंडलिंग होता है, तो इससे बनता है आरएनए, ओके?
और आरएनए बाहर निकलता जाता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम वहाँ पे बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो आरएनए बाहर गया वो एमआरएनए होता है, ठीक है। इट इज बेसिकली अ मैसेंजर आरएनए एंड इट कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट प्रोटीन, ठीक है। और वहाँ दो और आरएनए होते हैं, ठीक है, टीआरएनए और बाकी होते हैं, बट ये एमआरएनए निकलता है इससे, आपके न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, ओके। लेकिन ये जो एमआरएनए ये बेसिकली ये एमआरएनए डायरेक्टली बॉडी में डाल दिया जाता है इस न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन में, और ये बेसिकली क्या करता है, ये एंटीजन क्रिएट करता है, ठीक है, आपके बॉडी में जाने के बाद, बट इट डज नॉट इंटर न्यूक्लियस, हेंस इट कैन नॉट इफेक्ट योर डीएनए बिकॉज इट नॉट इंटर इन न्यूक्लियस। आप देख लो ध्यान से, इट जस्ट गोइंग टू राइबोसोम एंड बोल रहा है कि ये एंटीजन पैदा करो, बेसिकली प्रोटीन पैदा करो, उस प्रोटीन को फिर रिस्पॉन्स बॉडी अपने आप क्रिएट करेगा। तो सेल किल्स एमआरएनए आफ्टर एंड कैन नॉट गिव अस कोविड फास्टर देन ट्रेडिशनल मेथड। इसको इसका जो इसको जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन कुछ भी फास्ट हो सकता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इट डज। तो इट्स आल्सो प्रोबेबल यूनिट, आई डोंट थिंक सब यूनिट वैक्सीन, बट देख लो सब यूनिट क्या होता है, इट इंसर्ट एंटीजन ही डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ होल वायरस एंड वही सब चीजें। देयर समथिंग कॉल्ड टॉक्सोइड, इसमें टॉक्सिन को डायरेक्टली हम बॉडी में एंटर करते हैं जो वायरस बनाता है बेसिकली, इसका एग्जांपल टेटनस और डिप्थीरिया। एंड देन लास्ट थिंग इज एंटीबॉडीज। इसमें क्या है, हम बॉडी में एंटीबॉडी डाल रहे हैं एनी एनी एंटीजन, ओके। तो इसका एग्जांपल है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो हम लोग अभी लैब में भी बनाया है एंड आल्सो प्लाज्मा से निकाल के डालते हैं लाइव, दैट इज व्हाट इट इज, द एंटायर वैक्सीन एंड थिंग इज देयर। यहाँ पे लास्ट ईयर एग्जाम एक सवाल आया है कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो इंडिया में बना था लास्ट ईयर, उसका क्या है? यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी वेग, मतलब एक्चुअली बहुत, इसलिए इससे आंसर निकल जाएगा, इससे ये दोनों कट गया अपने आप। और 1 और 2 में देखो, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कैन बी रिड्यूस, ठीक है। कैन भी लगता है ना, तो लाइक ये लगता है कि मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या, अगर कैन भी हो गया कहीं स्टेटमेंट में लग गया, इसका मतलब क्या है, इसको गलत काटने के लिए आपको बोलना पड़ा कैन नॉट बी, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आपको देयर इज सम चांसेस कि ये है, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, ओके। तो ये स्टेटमेंट जनरली ट्रू हो जाता है अपने आप बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, एनीवे, बट ये लॉजिकल भी है यहाँ पे। लेट्स कम हियर, व्हाट इज कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है ना, ये जानना जरूरी है, इज मोर कंसेप्चुअल हियर, यूपीएससी विल आस्क दिस टाइम। तो क्या होता है इसमें कंजुगेट वैक्सीन में ना, कि जो आरबीटी हमने पढ़ा है, ठीक है, उसको यूज करते हैं, एक सेकेंड बताता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इट कंबाइंस अ वीक एंटीजन विद अ स्ट्रॉन्ग एंटीजन। तो वीक एंटीजन को आगे रख देते हैं एज अ वेक्टर, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग को पीछे रखें, जिसको एक्चुअली मेन बीमारी है वो। तो बॉडी क्या करती है कि बॉड सॉरी आई थिंक उल्टा होना चाहिए, कि स्ट्रॉन्ग जो एंटीजन है उसका रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए बॉडी स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रांगली एंटीबॉडी तैयार करती है। इट आल्सो आइडेंटिफाई द वीक एंटीजन, ओके, एंड हेंस इट क्रिएट्स एंटीबॉडी फॉर द वीक पार्ट आल्सो। तो इस बेसिकली क्या करता है, बॉडी का रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। तो पहला जो एग्जांपल है वो बनाया था सोवरेना 2 कंज्यूमर वैक्सीन बनाया था फॉर कोविड-19, ठीक है। इंडिया में तो हमने बनाया है, बट कोविड-19 के लिए क्यूबा ने बनाया है पहला, ये जिसका नाम है सोवेरेना 2, और इसी प्रिंसिपल से, तो देयर लॉट ऑफ प्रिंसिपल दैट हैव बीन यूज्ड। इनफैक्ट इंडिया ने पहला डीएनए बेस्ड वैक्सीन बनाया है, ठीक है, इसका कोविड-19 का। तो डीएनए प्रोबेबली आरएनए में कन्वर्ट होता होगा, फिर प्रोटीन बनता होगा, समथिंग लाइक दैट, बट इंडिया ने बनाया है पहला दुनिया का। तो दैट्स देयर, ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है उसका। एंड या ये जो नाम था इंडिया में, उसका नाम था न्यूमोसिल, ठीक है, दैट इज इट, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था। और बैक्टीरियल डिजीज है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। जैकोब डी फर्स्ट डीएनए वैक्सीन, ठीक है, लिखा हुआ है जैकोब डी। mRNA, Pfizer or Moderna were the first ones. There is something called plant-based vaccines also. ठीक है, plant produces virus-like proteins, VLPs कहते हैं, and VLP-like virus but no virus genetic material. I think बहुत मतलब देखो पॉसिबल है तो पूछा यूपीएससी, बट बहुत सारे एरिया हैं। नेक्स्ट हमारा ये वैक्सीन वाला खत्म हो गया, कोविड-19 खत्म हो गया पूरा का पूरा। देन डिजीज पे चलते हैं, ठीक है। इसमें या तो कुछ है नहीं, आई विल नॉट टेल मच बिकॉज इसमें याद करने का है मोस्टली। बेसिकली जरा 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके तहत बीमारी हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंकी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। बैक्टीरिया से होता है टेटनस, लेप्रोसी, टीबी। वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, एड्स, पोलियो। तो रेबीज इज ऑल्सो वायरस डिजीज, पोलियो, एड्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा पता है हम लोगों को। फंजी
फंगाई जो बोलना है, एटलीस्ट फूट ईस्ट इन्फेक्शन म्यूकोमाइकोसिस। तो ये माइको वर्ड है ना, ये मतलब फंगस होता है। अभी कोविड-19 बहुत हो गया था, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये सब हो रहा था कारण। एटलीस्ट फूट इज probably another disease caused by fungi and malaria and कालाजार। ओके, तो ये प्रोटोजोआस होता है, ठीक है। अब ये है ना, एक एक बीमारी को इसने ट्रेस किया है, उसके टेस्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है। एक ही बताऊं मैं आपको, टीबी जो ना लंग्स में होता है प्राइमरीली, बट उससे बाहर हो सकता है, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। आपके लिवर में भी टीबी हो सकता है, और बाकी फेफड़ा में हो सकता है, होता ही है, उसके हार्ट में हो सकता है भी। ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल, जैसे वायरस, बैक्टीरिया हो सकता है। एंड टीबी का एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी और टीडीआर टीबी, ठीक है। तो बेसिकली हाउ डू वी आइडेंटिफाई दिस? हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट उसको ये बीमारी देते हैं, ये दवाई देते हैं, आइसोलिनियाजिड और राइफाम्पिसिन। ओके, ये अगर इफ पेशेंट इज रिएक्टिंग टू दिस ड्रग्स, तो हम बोलते हैं उसको ये एमडीआर टीबी है, ठीक है। पहले पहले नॉर्मल टीबी होता है, फिर एमडीआर, फिर ये क्या एक्सडीआर है, देन टोडीआर। अगर वो इससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो वी, आवाज आ रही है क्या? अभी तो नेटवर्क का प्रॉब्लम था। कैन समवन कंफर्म, अभी आवाज आ Yes, रही है you're क्या? audible. ओके, ग्रेट। देन इन स्ट्रेटजी बाय डब्ल्यूएचओ इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, और इसमें इतना ही है बेसिकली। निक्षय जो क्षय जो है ना, उसका मतलब होता है क्षय रोग, ठीक है। तो निक्षय है, ये निक्षय नहीं है, निक्षय है, वो वहीं से आया है टीबी का। और ये और चीज इसको याद करने का कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो पोलियो का अगेन फैक्ट यही है कि पोलियो बस अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, बाकी सब एलिमिनेट हो गया इंडिया में, वो भी टाइप 1 है। और ये कुछ जगहों पे ना वैक्सीन डिराइव होता है ये पोलियो, ठीक है। वैक्सीन से ही क्योंकि हमने देखा कि पोलियो में भी जो है ना, हम लोग डाल रहे थे डेड वाला, राइट। तो उससे वैक्सीन डिराइव पोलियो हो जा रहा था कुछ लोगों को। किल्ड वायरस, नो क्योर पोलियो, ओनली कैन बी प्रिवेंटेड। एंड एक है ये एक्यूट फ्लैसिड माइलिटिस। पोलियो में क्या होता है, घुटना, मतलब बेसिकली आप यू कैन नॉट वॉक। तो सिमिलर डिजीज है एक्यूट फ्लैसिड माइलिटिस। इट्स एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल डिजीज, इट्स नॉट पोलियो। इंडिया में भी बहुत सारे लोग इससे इफेक्टेड हैं। और ग्लोबली दो बीमारी को हमने लिमिट किया है, वायरस को बेसिकली, ठीक है। स्मॉल पॉक्स को 1980 में, और रिंडर पेस्ट जो जानवर की बीमारी है। इन्फ्लुएंजा में सवाल पीछे पूछ चुका है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 तरह के होते हैं। कहाँ गया? ABCDE होता है, ये कहीं लिखा हुआ है। तो ये इन्फ्लुएंजा का ये है, वायरस का स्ट्रक्चर है, ये कोविड-19 का है। एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी इसमें भी होता है। इट आल्सो म्यूटेट्स वेरी फ्रीक्वेंटली, इसीलिए इसका वैक्सीन बनाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो बट अभी आरएनए वैक्सीन आ गया ना, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है वैक्सीन वापस बनने का। आगे चलते हैं फिलहाल। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि ये इस पे यूपी सवाल पूछिए एक बार कि जो क्या हो गया? वेट, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मेरा ये क्यों नहीं कर रहा? आवाज़ आ रही है मेरी? सॉरी। Yes, you're audible. ओके, मेरा ये हैंग कर रहा है, आई डोंट नो, एक सेकंड। ओके ओके, आवाज़ आ रही है ना? थोड़ा सा एक सेकंड है ना, क्योंकि मेरा जो है ना ये डिस्चार्ज Yes. हो गया है, पिन डिस्चार्ज हो गया। 2 मिनट देना, ठीक है। Okay, मैं okay. थोड़ा चार्ज कर लूँ 2 मिनट में। ओके ओके, इसीलिए शायद वो काम नहीं कर रहा था। मुझे याद आया कि उसमें 5% बैटरी शो किया था जब मैं 8 बजे तक लाइब्रेरी में। ऑल राइट, जस्ट 2 मिनट, 10% अपने आप हो जाएगा, तो फिर 1 घंटा हो जाएगा। ओके, इससे काम चल जाएगा हम लोगों का। एनीवे, ज़्यादा नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है मीनवाइल। मिस, आप कुछ कहेंगे? नॉट स्पीक। आज मुझे लिख रहा है सब जो है, जो आए हैं इस पर।
देखता हूँ अच्छा हुआ है। तो वो 5% हो गया, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, ना ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ठीक है, ये हमारा इसमें हो गया। अच्छा ये देखना है ना, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं ये, कि जो बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, ठीक है, फ्लू है एक्चुअली वो म्यूटेट कर रही है बहुत तेजी से, तो उसका नाम रखा हमने H1N1, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर है ना इसका, इस उस पे जहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है उसके नाम पे है। मैं भूल गया हूँ एग्जैक्टली कैसे एच और एन क्या होता है, बट यूपीएससी पूछा था एक बार, कोई सवाल पूछा यूपीएससी, यहाँ लिखा हुआ है क्या सवाल का? आई थिंक एक सवाल यूपीएससी पूछा है, कंफ्यूजिंग सवाल था वो, बट आई डोंट थिंक वो यूपीएससी वापस पूछेगा, क्योंकि उस साल है ना H1N1 बहुत न्यूज में था। ये यहाँ पे है कि H1N1 वायरस इज समटाइम्स मेंशन इन न्यूज विद रेफरेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, H1N1, ओके। तो वो था उस साल, स्वाइन फ्लू आया हुआ था बहुत ज्यादा, लेकिन साथ में ऑप्शन क्या था, बर्ड फ्लू भी था, ठीक है। तो आप मे बी आप एड्स और डेंगू काट दो, बट देन बर्ड फ्लू और कन्फ्लू आप कंफ्यूज रखते हो, अगर सब क्योंकि दोनों बीमारी एक साथ चल रही थी, तो वापस नहीं पूछे क्या जो 5 साल। अरे यार क्या हो रहा है आज, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, you're audible. एम आई ऑडिबल गाइस? ओके ओके, Yes. मैं वो Yes, थोड़ा sir. नेटवर्क से वो किया था, थैंक यू। आगे, सॉरी, ओके, तो छोड़ देते हैं, ठीक है। H1N1 ये आप देख लेना, आई डोंट थिंक सवाल आने वाला इन द न्यूज। और HIV एड्स के बारे में देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पे जो वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक है, हमने पहले ही पढ़ा, के बारे में डिस्कस किया था जब हमने काइंड ऑफ तब देखा था हमने इसको। एलिसा टेस्टिंग एंड CD4, दिस आर ऑल HIV हम देख सकते हैं, बिकॉज ये वेस्टर्न ब्लॉट से हम इसको लिख सकते हैं, नहीं निकालते हैं ना इससे, वेस्टर्न ब्लॉट से। हाँ, तो हम वो देख सकते हैं, इसमें इसकी दवाई है एंटी रेट्रोविरल थेरेपी, ओके। HIV कैन लीड्स टू एड्स। HIV बेसिकली क्या है, सिस्टम को वीक कर देता है, इट कॉजेस, बट मेडिसिन है। क्या करता है कि एंटी रेट्रोविरल थेरेपी ना, ये वायरस का जो अमाउंट है बॉडी में उसको कम करता है, ओके, दैट इज द थिंग। न्यूज़ क्या है यहाँ पे, एलिसा टेस्टिंग, इसका नाम क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ठीक है, एलिसा टेस्टिंग अभी कोविड-19 में हो रहा था ये। तो इट विल डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन द ब्लड, ओके। तो एलिसा टेस्टिंग इज नथिंग बट एंटीबॉडी टेस्टिंग। तो HIV रोटा वायरस सबका हो सकता है। ये यूएन का जो 1990 टारगेट स्ट्रैटेजी है, ओके। तो ये 2020 तक का इनका टारगेट था कि 90% ऑफ द पीपल जो भी इनको भी मतलब जो आएंगे अपना ये कराने, डायग्नोसिस कराने, दे विल नो द स्टेटस, जिसके भी उसमें जो भी डायग्नोस करके जिनको डिटेक्ट करेंगे डिजीज को, उनमें से 90% को दे विल स्टार्ट गिविंग एंटीरेट्रोविरल थेरेपी, और जिसको भी एंटीरेट्रोविरल थेरेपी मिल रहा है उसमें 90% विल स्टार्ट सीइंग वायरल वायरल। द टारगेट वाज बाय यूएन इन कंटेक्स्ट ऑफ एड्स। हमारे पास एक फुल ऑन बॉडी है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज लाइक इन 1990s ना, इट वाज अ वेरी बिग। अच्छा, बाय द वे अभी दुनिया में देयर इज टू पैंडेमिक गोइंग ऑन, ठीक है, टू पैरेलल पैंडेमिक, वन इज एड्स, अदर इज कोविड-19, ठीक है। WHO इसको नोटिफाई करती है, तो 1980s में WHO ने एड्स को नोटिफाई किया जब पैंडेमिक, और अभी तक वो बंद नहीं हुआ है, चल ही रहा है, ओके। तो ये चीज ऐसे ही, बट यूपीएससी विल नॉट आस्क दिस, जस्ट मैं बता दिया, तो इसीलिए उसी कंटेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन बना था उस समय में। और सो फार एक्चुअली इसका एड्स का कंट्रोल स्लो डाउन हो गया काफी इंडिया में, तो बट इट वाज एक्चुअली अ पैंडेमिक एट दैट टाइम। देन देयर समथिंग हियर, जैसे रेड रिपन एक्सप्रेस 2007 पूरे सनराइज, ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत फैल रहा था एक्चुअली समय में, तो अभी वहां भी स्लो डाउन हो गया है। देन मिशन संपर्क 2017, बट नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में है एक्चुअली एड्स का इशू अभी भी, ठीक है। मिशन संपर्क 17 में भी जो लोग एक्चुअली छोड़ दे ट्रीटमेंट ना, उसको वापस लेके आ रहे थे, दिस वाज इट इज देयर। ये हाल में news में था, ठीक। हाँ, जस्ट एनजी प्लान एनजीओ है,
चाइल्ड ट्रांसमिशन यूज में था, ये था शायद फॉर सम अदर रीजन। वायरस खत्म हो गया, प्रोटोजोआ में मलेरिया और डेंगू, एनोफिलिस मस्टर्स और एडिस एजिप्ट मॉस्किटो मस्टर्स था, इससे बस हो रहा है मलेरिया, इससे बाकी सारी बीमारी हो रही हैं, कुछ नहीं है इसमें। एंड देख लेना इसमें, बस ये देख लो जो मैं बता दे रहा हूँ कि डेंगू का जो है ना वैक्सीन अवेलेबल है और येलो फीवर का अवेलेबल है, सारे के सारे हो रहे हैं एडिस मच्छर से, जीका, चिकनगुनिया, डेंगू और येलो फीवर। एंड जीका फीवर में एक खास बात क्या है, माइक्रोसेफली होता है, बेसिकली बच्चों का, जो बच्चे पैदा होते हैं ना उनका ये हो जाता है, नॉर्मल ये है, ये माइक्रो। तो ये बच्चे, ये जीका वायरस एक्चुअली सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है नीचे इसमें। ओके, तो ये सवाल यूपीएससी पूछा है एक बार, इसी में लिखा हुआ है क्या, वैसे 17 में पूछा है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिशन पॉसिबल, ये सब पूछा है। जिस साल न्यूज होता है ना उसी साल पूछा यूपीएससी, तो आप कोविड-19 देख लो इस बार, उसी पे सवाल आएगा मोस्ट लाइकली, अगर आएगा तो। कालाजार इज लाइक वेरी लाइक कॉमन डिजीज इन इंडिया, हमारा जो रीजन है बिहार का और पूर्णिया, जहाँ घर है अररिया, वहाँ पे वो कालाजार की बीमारी बहुत, आई हैव रीड नॉवेल्स दैट सो स्कैरी। तो ये देखो, अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो 95% फर्टिलिटी है इसका, मतलब आज़ादी के टाइम पे नॉवेल्स लिखे हुए हैं उसके बैकग्राउंड में, एंड पीपल को पूर्णिया जेल इसलिए भेजा जाता था अंग्रेज के द्वारा क्योंकि वहाँ उनको कालाजार होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये अगेन इससे होता है, एक प्रोटोजोआ से जो लिस्मानिया कहते हैं, बट दिस इज द वेक्टर, मच्छर है, इसी यही काटता है और ये प्रोटोजोआ आ जाता है बॉडी में। इसको इसीलिए दमदम फीवर या ब्लैक फीवर भी कहते थे। ठीक है, इट इज द सेकेंड बिगेस्ट पैरासिटिक किलर आफ्टर मलेरिया। इंडेमिक कहाँ है इंडिया में, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब इंटरेस्टिंगली क्या, यूपी और वेस्ट बंगाल हैव एलिमिनेटेड दिस बाय इन 2020, बट 3 साल करना पड़ेगा अभी, बट यहाँ नहीं हुआ। नेक्स्ट इज लिम्फेटिक फिलियारिसिस, हाथी पाँव बोलते हैं इसको, ये वॉर्म्स के कारण होता है। ओके, एंड इसको मच्छर ही एक्चुअली लेके जाते हैं। ओके, नेग्लेक्टेड ट्रपोटिक डिजीज को रेयर डिजीज बोलते हैं। ठीक है, एंड ये मतलब इस पे अभी ये हुआ है बेसिकली, मोर फोकस है फ्रॉम द ग्लोबल स्केल, डब्ल्यूएचओ ने भी बहुत कुछ इसमें किया है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, लेप्रोसी, इसको खत्म करने के लिए काउज बाय वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। एंड ये एंड 7 एक कैंपेन 2012 में लॉन्च हुआ, यूएन के द्वारा नहीं था, बट ये सब नहीं आएगा यूपीएससी में। एनीवे, ये है हेपेटाइटिस। ओके, हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। ओके, हेपेटाइटिस का 5 प्रकार होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे कंफ्यूज है हेपेटाइटिस और इससे के साथ, इन्फ्लुएंजा ना। ओके, इन्फ्लुएंजा ए बी सी डी ही होता है बस, ई नहीं होता, बट हेपेटाइटिस होता है ए बी सी डी ई। ओके, तो ये जो है ना बेसिकली वैक्सीन हेपेटाइटिस सी का नहीं अवेलेबल है। ओके, एंड कॉज क्या है इसका, जेनेटिक, अल्कोहल, वायरस, सबसे हो सकता है, तो अलग अलग है, जैसे आई थिंक एक पर्टिकुलर हेपेटाइटिस में वायरस से होता है, कोई एक है, तो उसका वैक्सीन वैक्सीन अवेलेबल है 2 का, 1 का नहीं है, इसका बाकी 4 का अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि जो अगर केवल बी है आपको वायरस बेसिकली। ओके, सब अच्छा, ये वायरल बीमारी है क्या, वायरस ए बी सी डी ई, देख लेना एक बार, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा इसमें। हेपेटाइटिस, डॉक्टर मेरा बैकग्राउंड नहीं है इसका, मेडिकल साइंस का, ये हेपेटाइटिस में भी देख लूंगा एक बार, आप भी देख लेना। आगे चलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ओके, एक तो जब वर्ड माइक्रोबियल है, ओके, जनरली बैक्टीरियल रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है दुनिया में, ठीक है, बिकॉज एंटीबायोटिक, बट माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अ ब्रॉड टर्म, इट्स लाइक होता है। पहला कारण क्या है कि वो ये है कि बेसिकली वायरस और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट्स सेल्फ इज म्यूटेटिंग एंड इवॉल्विंग। ओके, सेकेंड क्या है कि जो जो इंसान है, ये सब इंसान, ठीक है, जो इवॉल्व हो ही रहे हैं, ये क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, आधा खा के छोड़ देते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या है कि वो वायरस को मौका दे देते हैं कि आप जिंदा हैं, आधा मरे हुए हैं, तो दे इवॉल्व क्विकली। देन जो दवाई के फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री, वो क्या कर रहे हैं, अनट्रीटेड वाटर को डाल रहे हैं इसमें, जहाँ एक्चुअली बैक्टीरिया रहते हैं, पानी में। ठीक है, तो उससे क्या है कि इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग इको, जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो रहा है जहाँ वो इवॉल्व हो सके। तो ऑल these are actually leading to more and more antimicrobial resistance, and that is because of this the traditional mainline antibacterial ये थी बेसिकली मेडिसिन हैं, दे आर नॉट वर्किंग नाउ। तो हम देख रहे हैं कि मल्टी रेसिस्टेंट डिजीज पैदा हो रही हैं, जैसे टीबी का एग्जांपल है। ओके, तो दोस्त तो ये भी वही चीज बताया कि कैसे एक पैदा हुआ, एंड देन
वो बाकी सब मर गए और वो अब मल्टीप्लाई कर लिया। तो बेसिकली अब ये जो पूरा ग्रुप है, इट्स एक्चुअली रेसिस्टेंट टू द डिजीज, जो मेडिसिन जो अभी हम दे रहे हैं। सुपर बग्स बोलते हैं उसी को, कि बहुत लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है वो। दिस इज हाउ फास्ट दे आर, मतलब स्प्रेडिंग ऑल ओवर अक्रॉस वर्ल्ड। दे आर सुपर बग्स, दे आर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। ठीक है। देन बैक्टीरिया, फंगस, वह सब का हो सकता है, ये सब बता दिया मैंने। एक ये था एंडियम 1 था, जो एक्चुअली दिल्ली में मिला था, लेकिन ये सोर्स कहाँ है इसका नहीं पता है। ये आर्कटिक तक मिला है, आर्कटिक अंटार्कटिक में मिला है एक्चुअली ये वायरस, ये बैक्टीरिया जो भी है। इंडिया के पास चैलेंज क्या है, सब हो गया। एंड तो लिखा हुआ है, ठीक है, ये लुक आउट फॉर द रेड लाइन। अगर ये रेड लाइन है तो डोंट यूज दिस मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इससे मतलब ये हुआ कि डॉक्टर सजेस्ट ना करे डॉक्टर, तो मतलब ये जिन, बिकॉज नो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पैदा हो सकता है अगर आप इसको मिस यूज करोगे तो। डॉक्टर पेशेंट जरूरी है। कुछ सवाल आए हैं इसी पे, जो मैंने बाद में डिस्कस किया। इसे लड़ने के लिए अवेयर टूल बनाया WHO ने, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है कि एक डेटाबेस है, जो एक्चुअली वहाँ पे डेटा भी रहेगा, एट द सेम टाइम ट्रेनिंग के लिए यूज करेगा। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, द टर्म दैट वी यूज, इसमें इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होता है। जैसे क्या कहते हैं लोग, बुखार के लिए खाते हैं ना गोली, उसमें क्या है बेसिकली देयर आर 2-3 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, 2-3 बीमारी का एक साथ डाला हुआ है कॉम्बिनेशन, तो कोई ना कोई काम कर जाता है। इट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई एंटी मतलब माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। ओके, इट्स इफेक्टिव इन फाइटिंग, मतलब इन ट्रीटिंग द ह्यूमन, बट देन एट द सेम टाइम जस्ट अ क्विक फिक्स। देन उसके बाद क्या है कि कुछ ये इंटेलिजेंसी ऑफ कंडीशन ग्रुप ऑन AMR, इसको नोट डाउन करके याद कर लेना आप लोग, और कब-कब आया था अगर यूपीएससी पूछता है तो। हाउएवर आई थिंक वेरी वेरी लेस चांस, बट दीज आर ऑल याद करने की चीज़। कांसेप्ट यहाँ पे है वन हेल्थ क्या है। वन हेल्थ बेसिकली इज इमर्जिंग कांसेप्ट, बजट में भी डिस्कस हुआ था इसको। WHO इज आल्सो वर्किंग ऑन दिस because of zoonotic diseases, okay, like lot of diseases have recently came from animals, okay, plague, एबोला, कोरोना वायरसेस, these are all जो इसके ये हैं वो कहीं ना कोई बैट्स है, कोई जानवर है। तो अब सवाल ये उठा है कि हम क्या इंसान को अलग से देखें, सिर्फ इंसान की बीमारियों को ट्रीट करें क्या, हम इंसान के सॉरी। तो क्योंकि ये बीमारी आ रही है यहाँ पे, हमने जो इंसान के मोस्ट डिजीज को ट्रीट कर लिया है, तो हमें जो है ना सबको पूरा जो इन्वायरमेंट है उसके सारे इस जो ये हैं सबको एक साथ देखना पड़ेगा। एंड अगर इफ यू वांट टू मैनेज डिजीजेस, ठीक है, उसका जो पैंडेमिक है या एपिडेमिक पैदा होता है, दैट इज ए कंसेप्ट। एंड मैनहट्टन प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये मैं छूट गया था, इसको देख लेना। ये पहले से कहा, बट हाल में इसका अभी ये हो गया। तो इंडिया हैज आल्सो क्रिएटेड लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने अनाउंस किया बजट में कि हम ये बनाने वाले हैं। अब देख लेना एक बार बजट से क्या क्या बना रहा है इंडिया। एंड या ठीक है, तो ये वन हेल्थ कंसेप्ट, एनिमल, एनवायरमेंट एंड इंसान को एक साथ देखेंगे। अल्टरनेट सिस्टम मेडिसिन क्या है, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, स्वारिकवा, होम्योपैथी। होम्योपैथी इज नॉट एक्जैक्टली इंडियन, इट्स एक्चुअली इट वाज रिसेंट ओरिजिन 18th सेंचुरी आसपास में, जर्मनी से आया है। हैनीमैन नाम था, फादर ऑफ होम्योपैथी कहते हैं उसको, हैनीमैन को। तो वो उन्हें उनका प्रिंसिपल, उनका एक बिलीफ था कि इंसान का जितना बीमारी है ना, हम डायरेक्टली प्लांट के इससे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसी बार बट Not audible. हाँ, यस यस आई नो, सो सॉरी। अभी एम आई आपने स्क्रीन दिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। ओके। यार वो अचानक से अब क्रैश कर जाता है ऐप, मैं क्या करूँ? मुझे बाहर निकाल देता। अच्छा, फिर से ओके। आई थिंक you're on mute. uh, यस यस यस, म्यूट पे था मैं, थैंक यू। मैं बोल रहा था। एनीवे, थैंक यू। अभी आवाज आ रही है ना? आ ही रही होगी। हाँ हाँ।
ओके, यहाँ पे इंडिया ने अभी हाल में कुछ गवर्नेंस चेंजेस किए हैं, थैंक यू। उसमें ना जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और ये नेशनल टैग कमीशन हो ऑफ रही है होम्योपैथी सर, उसको अलग-अलग इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। क्या हाँ, टैग थैंक यू। हो रहा है। ये एनसीआईएसएम और एनसीए क्या हो रहा है? लैग? ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं, नहीं आप ओके। एनसीआईएसएम और एनसीएच बेसिकली क्या नेशनल कमीशन बना हुआ है। आईएसएम मतलब क्या है? ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और सीएच क्या है? वही मतलब एच क्या है होम्योपैथी और उसमें एडवाइजरी काउंसिल बना हुआ है यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो यूजीएनपी। तो बेसिकली पूरा सिस्टम को इन्फॉर्म मतलब स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की गई है दोनों के लिए। एंड एट द सेम टाइम जो 4 आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट थे इंडिया में उसको मर्ज कर दिया गया, ठीक है, एक नए एक्ट के तहत, ताकि इसको भी थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया जाए। हमने देखा है कि 2014 के बाद ना आयुष मिनिस्ट्री को एज अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन डेवलप करने का पूरा कोशिश किया गया इंडिया में। एंड हालांकि पहले से ही कुछ कुछ अवेलेबल थे, बट उसके बाद से काफ़ी इस पे जोर दिया गया इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ गया है। एंड द सेम टाइम गवर्नेंस रिफॉर्म्स आ रहे हैं इसमें और टीचिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव की जा रही है, वो जो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है, ये पूरा का पूरा अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया में। नाम देख लो। एआरटी सिस्टम क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आई थिंक वो लास्ट में ही पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट लास्ट में। तो बेसिकली क्या है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है बच्चे पैदा करने का, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट। बट अगर किसी सब फॉरेन रीजन माँ और बाप दे कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड, ठीक है, किसी में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो बाप का कंट्रीब्यूशन क्या है, जो फादर है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? हिंदी में इट माइट साउंड्स लिटिल वियर्ड बट लेट्स बियर विद दिस। जो फादर का कंट्रीब्यूशन है वो स्पर्म का है और मदर का एग का है, ठीक है। दोनों का फ्यूजन से गैमिट हो रहा है एंड दैट इज व्हाट इट इज क्रिएटिंग। तो किसी भी फेज पे स्टेज पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो माँ में या फिर फादर साइंस के हेल्प। आवाज आ रही है क्या? सो सॉरी, फिर से मेरे नोटिफिकेशन आया। तो वी ट्राई टू फिक्स दिस अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, तो ये अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं IVF, आप आसपास अगर शहर में रह रहे हो आप, तो वो क्या करता है बेसिकली, ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये यहाँ से ओवरी है, यहाँ पे एग होता है बेसिकली, निकालता है, इसको इसमें डालता है लैब में और स्पर्म भी निकालता है फादर्स के साथ। विकी डॉनर मूवी में देखा होगा आपने। एंड उसको फ्यूज करा के इट विल अगेन पुट इट टू जहाँ पे बच्चे बढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है ना, इस जगह पे उसको एम्ब्रॉय को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, एंड ये फिर वहाँ पनपता है। कुछ कंसेप्ट क्या है कि जेस्टेशनल और ट्रेडिशनल तरीका, सरोगेट मदर और कैरियर मदर। ओके, तो ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है IVF और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये देख रहे हैं कि ये काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो जानवरों में करा जाता है, उस पे स्पर्म को यूटेरस में स्पर्म को डायरेक्टली डाला जाता है। तो और गैमिट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर में क्या कर रहे हैं, हम एग्स को निकाल रहे हैं ओवरीज से और उसको फेलोपियन ट्यूब में अलॉन्ग विद स्पर्म डाल रहे हैं, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पे, इसमें डाल रहे हैं अलॉन्ग विद स्पर्म। तो प्रॉब्लम उसमें शायद इस केस में क्या प्रॉब्लम होगा, एक जो है ना ट्रांसफर नहीं कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसीलिए ये तरीका यूज कर रहे हैं। इसमें हम डायरेक्ट, तो आई थिंक ये वाला ये तरीका है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड मैग्नेटोकैलोरिक इफेक्ट, न्यूज में था ये। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जो मटेरियल है, मैग्नेटिक कैलोरी, नाम ही देख लो, मैग्नेटो कैलोरिक, मैग्नेटिक फील्ड और हीट एनर्जी। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से ना उनमें टेम्परेचर चेंज हो रहा था उस मटेरियल्स में। तो बट इसको हम लोग इतना कॉमनली यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इट कैन गिव टू वेरी लो टेम्परेचर, 0.3 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस। ये इस तरह से है, ठीक है, जो पे हम पानी बर्फ बन जाता है। तो इसीलिए बट दिस इज जस्ट अ हीट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ कुछ मटेरियल यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूज करके। दिस इज द कंसेप्ट। रेयर अर्थ मटेरियल हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको लेंथनासाइड ही बोलते हैं, अभी बहुत न्यूज में था ये। 17 है ये, इसमें से 15 जो है वो मिलता है एक उसको पता है, दो जो है उसमें सबसे क्या है, 21वां क्या है, स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम। स्कैंडियम इज ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ द रेयर अर्थ मेटल। वेनेडियम। तो देख लेना एक बार क्या है। वेनेडियम था ना? वेनेडियम, वे, स्कैंडियम वेनेडियम ग्रुप में। ओके, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दे आर नॉट रेयर ऑन अर्थ क्रस्ट, वो बहुत ही कॉमन है, ठीक है, दैट्स द थिंग। बट इसका नाम रेयर अर्थ मेटल रखा हुआ है। ओके, दैट्स देयर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मेडिकल ऑक्सीजन।
तो ये देख लो आप, नाइट्रोजन होता है हवा में 78% और आर्गन होता है 0.93%, 21% ऑक्सीजन होता है। लेकिन जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसमें यू नीड अराउंड 95% से 99% ऑक्सीजन। 99% होता है एक्चुअली मेडिकल ग्रेड, 95 90 तो बेसिकली यू नीड लॉट ऑफ ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन से यू नीड 99% ऑक्सीजन। तो उसके लिए यू नीड सर्टेन प्रोसेस। तो आप क्या करते हो बेसिकली, लिक्विड मेडिकल, तो यू हैव टू रिमूव दिस 78% नाइट्रोजन फ्रॉम द उस एयर से। ओके, तो ये प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा होगा कि जो मेडिकल प्लांट्स लग रहे थे, ये ऑक्सीजन लग रहे थे, उसमें क्या प्रोसेस यूज होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। जितना भी एयर को उठाया, पहले एयर लिया, कंप्रेस किया उसको, हमने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट किया। ओके, एंड उसको हमने ये 180 डिग्री पे कूल किया। क्यों कूल किया? बिकॉज जो बॉइलिंग पॉइंट है एयर का और इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, वो उस वहीं पे है। ठीक है, नाइट्रोजन रिमेन्स गैस टिल 196 डिग्री यहाँ तक, और एयर को ये करने से ऑक्सीजन जो है ना, वहां से ऑक्सीजन लिक्विफाई हो गया और उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। नाइट्रोजन अभी भी गैस है, हमने ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया और बाकी को या तो छोड़ दिया या फिर यूज कर लेंगे, जो भी करना होगा। फिर जो जो भी ऑक्सीजन निकाला उसको डाला क्रायोजेनिक सिलेंडर में। ठीक है, बिकॉज इट हैज टू बी केप्ट, अदरवाइज वो गैस बन जाएगा। एंड बाद में उसको गैस कन्वर्ट करके सिलेंडर में फिल कर दिया। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। देयर इज वन थिंग कॉल्ड ये वाला जियोलाइट। ओके, जियोलाइट क्यों कर रहे थे? बिकॉज ये ना एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजन मोर देन मोर ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है ये। तो बेसिकली हम फ्रेश एयर से जो ना, तो एक जो था ना, वो क्या नाम है उसका, रेस्पिरेटर बना रहे थे ना, क्या था वो, कंसंट्रेटर्स। ठीक है, वो तरीका अलग था, उसमें 95% ऑक्सीजन ला सकते थे, उसमें इसका जरूरत था जियोलाइट का, बिकॉज इट विल जस्ट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। हम ऑक्सीजन को है ना फिर कंप्रेस करके हम ये कर सकते थे, इंप्रूव कर सकते थे। तो ये है ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में लिखा हुआ है। तो वी हैड टू मेक अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, इसीलिए इसका डिमांड बढ़ गया था। इंडिया वाज इंपोर्टिंग लॉट ऑफ जियोलाइट। ओके, नेक्स्ट इज रेयर डिजीजेस। ये पिछले 5-6 साल से पॉलिसी बन रहा है इसके ऊपर, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इज देयर। अभी हाल में फिर एक पॉलिसी बना है, तो इसमें क्या कह रहे हैं ये, कि नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के अंदर विल स्प्रेड अवेयरनेस, स्क्रीनिंग बाय रजिस्ट्री एंड क्राउड फंडिंग। ठीक, क्राउड फंडिंग के जरिए से पैसा आएगा इसके थ्रू, पहला चीज। दूसरा, विल गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू पेशेंट्स, राष्ट्रीय आयोग निधि एंड पीएम जे के अंदर से। ठीक है, दो काम करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ओके, बाय द वे आई हैव हर्ड कि मतलब रेयर डिजीज और वो जो था इससे पहले हमने पढ़ा था क्या था ना, ट्रॉपिकल डिजीज, उस दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं बहुत जगह पे। यहाँ पे नहीं यूज किया गया है, तो मे बी आई कुड बी रॉन्ग देयर आल्सो। देख लेना एक बार, क्योंकि मैं भी पहले बार, क्योंकि यहाँ पे जो बीमारी लिखी हुई है ना, हेमोफीलिया थैलेसीमिया, ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली जेनेटिक डिजीजेस। सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इट इज पॉसिबल दैट लाइक वो सब रेयर नहीं होगा, यही रेयर है। तो बोथ कुड बी डिफरेंट टर्म्स। ओके, राष्ट्रीय आयोग निधि एक्चुअली जो एक है ना यहाँ पे पीएमजे और राष्ट्रीय आयोग निधि, राष्ट्रीय आयोग निधि यूज कर रहे हैं ये 1997 से है बीपीएल परिवारों के लिए। तो आपने देखा होगा पीएमजे में व्हाट इज द डेटाबेस दे आर यूजिंग, एससीसीसी डेटाबेस। ठीक है, दैट इज नॉट जस्ट फॉर पीपीएल बट आयोग निधि पीपल के लिए। तो इनको जो है ना उससे पैसा मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ये कवर करता है 40% पॉपुलेशन को, ये नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस। एंड अप टू 20 लाख अंडर आरएनए भी मिलेगा राष्ट्रीय आयोग निधि के अंदर। दिस इज द न्यू पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज एंड दिस आर मोस्ट ऑफ देम आर 450 इंडिया में है, दिस इज व्हाट इज सेइंग। तो इट कुड बी लाइक 450 डिजीज आर लॉट ऑफ डिजीज। ओके, तो इट कुड बी ऑल ऑफ दोज ट्रॉपिकल डिजीज टू आल्सो कम हियर। चेक कर लेना एक बार, ये भी डाउटफुल रहा। तो एनीवे, इम्यूनाइजेशन का क्या कंसेप्ट है, ये भी किसी ने पूछा था ग्रुप में। ये यूआईपी जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और साथ में इंद्रधनुष प्रोग्राम, उसमें इसमें ये सब है, बीमारी है, इसको मिल रहा है वैक्सीनेशन। एंड ये एक WHO का एजेंडा है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, इसमें गावी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इसको हम देखेंगे गावी क्या है। मिशन इंद्रधनुष 2014 में स्टार्ट हुआ है एंड यूआईपी स्टार्ट हुआ था बेसिकली 1985 में। वैक्सीन एजेंसी क्या होता है, सब कॉमन चीजें देख लेना। आईएमआई क्या है बेसिकली, आईएमआई तो
एक तो मिशन इंद्रधनुष है, ओके, स्कीम है। उसके बाद क्या इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष बार-बार ये चलता है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैंपेन चलता है। अभी हाल में IMI 3.0 शुरू हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज़ कोविड-19 मतलब कोविड के टाइम पे लॉट ऑफ पीपल ना रूटीन इम्यूनाइज़ेशन मिस कर गए। उनको देने के लिए IMI 3.0 स्टार्ट हुआ था, ओके, दैट कांसेप्ट। और आई थिंक हमने डिस्कस किया इसको अच्छे से। नेक्स्ट इज़ ये वाला, ठीक है? एक शायद विज़न में ये लिखा होगा कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या है? तो बेसिकली क्या है, घर का डिज़ाइन सही नहीं है बेसिकली, ठीक है? इसको अगर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भुतहा घर। तो इस जगह क्या होगा, जो ऑक्यूपेंट्स है ना बहुत जल्दी सिक होंगे बिकॉज़ एंड दे कैन नॉट लोकेट एनी स्पेसिफिक कॉज़। और रीज़न क्या है कि उसका वेंटिलेशन सही नहीं है। शहरों में बहुत कॉमन हो गया है ये, ठीक है? तो तो उसमें ना दे इस घर में जो भी आएगा वो बीमार अधिक चांसेस है पड़ने के, तो वो उसको क्या बोल देगा कि भूत है इस घर में। ओके, इसीलिए इसे हिंदी नाम भूतहा घर ही होना चाहिए, आई थिंक सो। बट आप देख लो कि सीक्रेट केमिकल्स जो बिल्डिंग के मटेरियल्स हैं उसमें से निकल रहे हैं, गैसेस पेंटिंग वेंटिंग से, आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स, बैक्टीरिया मोल्ड्स घर के अंदर हैं, इसके कारण से फंक्शन जाए, ऑल ऑफ दिस विल कॉज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ठीक है? अनहेल्दी घर है बेसिकली। मिसलेनियस में आई डोंट थिंक क्या क्या इंपॉर्टेंट, ये बस हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो इसे एक्चुअली लाइक नया स्टार्ट हुआ है ये बेसिकली, आई थिंक सो। डिजीज सर्विलेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, ओके, एंड रिवाइज इंटीग्रेटेड डिजीज, अच्छा अच्छा, डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, ओके, ये पहले का ही रिवाइज फॉर्म है, ओके। तो अभी ये ना 33 डिजीज को एक्चुअली ट्रैक करता है, पहले 18 डिजीज ट्रैक करता है, दिस इज द इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। इसका बारे में डिटेल नीचे लिखा हुआ है, देख लेना एक बार। एनीमिया मुक्त भारत, ये सब है। ये वाला भी था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है? ये एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है एंड इसका काम क्या है, शरीर को ग्रोथ करना। ये एक कोई अपना एथलीट को शरीर में पाया गया था, ठीक है? स्पोर्ट्स में इसको नहीं अलाउ किया गया है, तो रसिया का वाडा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दिया था उसको, बिकॉज इट्स नॉट सपोज टू बी टेकन। इसलिए न्यूज में थी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। एंड एज अ नेम सजेस्ट, ऑटोइम्यून डिजीजेस ये सब कॉमन है, कैंसर स्लस। ये फोटोसिंथेसिस वर्सेस केमोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट डायरेक्टली फूड प्रोड्यूस करता है सनलाइट की हेल्प से। केमोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसको हम लोग डिस्कस किया था पहले, तो इसको नहीं कर रहे हैं वापस से। ये मुंह कमाए हुए डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है? ये सब जैसे मैंने शॉर्ट नोट बनाया है। ये देख लो एक बार कि कोई वायरस है बेसिकली, उसमें म्यूटेशन हो रहा है, ओके, म्यूटेशन होगा हमेशा, खासकर कोविड-19 में तो हमेशा होगा म्यूटेशन, तो उसको बोलते हैं वेरिएंट। तो लॉट ऑफ वेरिएंट इज पॉसिबल, हर क्योंकि कोविड-19 इज वेरी लाइक हर हर बेसिकली 2 दिन पे 3-4 वेरिएंट बन रहे हैं कोविड-19 में, दिस इज द डेटा, ठीक है? लेकिन कोई ऐसा वेरिएंट उसमें बनेगा जिस जो एक्चुअली इसका जो रिसेप्टर्स हैं और बाइंडिंग मैकेनिज्म है बहुत एफिशिएंट हो जाएगा, जिसके कारण से जो है ना आरएनए का इसमें चेंज हो जाएगा स्ट्रक्चर में, मतलब तो पहले भी हो रहा है, लेकिन वायरस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब ये बहुत तेजी से फैलना शुरू करेगा, तो वो हो जाएगा नया स्ट्रेन, ठीक है? तो सम वेरिएंट्स को डेवलप इनटू न्यू स्ट्रेन, दिस इज द कांसेप्ट। वेरिएंट से न्यू स्ट्रेन पैदा हो गया। हमने देखा है पहले भी और बीमारी में से हो रही है। एक ये चीज़ है आरटी-पीसीआर वर्सेस आरटी-लैम्प, ओके? तो आरटी-पीसीआर इट टेक्स अराउंड 10 आवर्स, ठीक है? पूरा हमने देखा था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बहुत सा टाइम लगता है, इसमें टेम्परेचर को अलग-अलग स्टेज पे वेरी करना पड़ता है 56-92 डिग्री पे। एंड ये आरटी-लैम्प टेस्ट अभी इंडिया में डेवलप हुआ है, इट जस्ट नीड 30 मिनट्स, मोर एक्यूरेट एंड इट्स डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड लेस एक्सपेंसिव। तो इसको बनाया जा रहा था। ये 2DG जो है ना, ये दवाई बनाया था इसने, डीआरडीओ ने। ये क्या करता है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, वहाँ पे ये जाके अपना जगह ये कुछ वहाँ बैठ जाता है बेसिकली, तो वायरस का जगह कम मिलता है। तो बेसिकली क्या करता है वायरस को मतलब उसका प्रोलिफरेशन कम करता है, faster and less oxygen dependence. This is what basic because uh, this is what it does. There are some terms, एक टर्म इंपॉर्टेंट फेलुदा, ठीक है? ये भी कैस्पर कैसन तरीका यूज करता है टू आइडेंटिफाई ये क्या कहते हैं टेस्टिंग है बेसिकली फेलुदा। तो अगर आप कैस्पर कैसन यूज कर रहे हो तो आप बेसिकली वायरस को ही जांच रहे हो, ठीक है? इट्स नॉट यू आर नॉट टेस्टिंग फॉर एंटीबॉडी और समथिंग। तो ये जस्ट ये है क्या बोलते हैं उसको, एंटीजन टेस्टिंग, ओके? और ये पेपर स्ट्रिप बेस्ड टेस्टिंग था, ठीक है? दिस इज आई थिंक इसने आईटी खड़गपुर में बनाया था इसको, इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया था और भी बाकी लोग बनाए हैं, ओके? फेलुदा टेस्टिंग कोविड ऐप ने बनाया था इसमें खड़गपुर में। बट ये सब बहुत सारा स्कीम है, ये सब यूपीएससी नहीं पूछेगा,
आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, इसमें कंसेप्ट नहीं ज़्यादा कुछ। ये पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है, कि कोवैक्स क्या है, गावी क्या है और सेपी क्या है, फिर 5% हो गया। एंड जीसैट क्या है, ठीक है ना। तो जीसैट बेसिकली है ना, जीसैट बहुत पहले सारा इन्फ्लुएंजा जीनोम को सेटअप करने के लिए बहुत पहले से एक वर्ल्ड लेवल पे ये था। तो इंडिया लगभग 1000 से अधिक अपने इसको जो कोविड के ये थे, बहुत सारे स्ट्रेन्स थे, उसको शेयर किया इस डेटाबेस के साथ, ठीक है, जो दे वर डूइंग रिसर्च ट्राइंग टू ट्रैक कि कहाँ-कहाँ नया वेरिएंट पैदा हो रहा है। बट ये कोवैक्स ना, ये कोविड टाइम पे बना था, नाम में ही कोविड है, ठीक है, कोवैक्स है, ओके। एंड इसका काम क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वैक्सीन, ठीक है, इसको बनाया किसने, डब्ल्यूएचओ, सेपी और गेवी। तो सेपी और गेवी जो है ना, ये दोनों पहले से ही थे। तो गैवी जो है, इसका नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये तीनों का काम क्या है, वैक्सीन से काम है, रिलेटेड है। इसका काम है वायरस का स्ट्रेन से रिलेटेड। एंड ये 2000 में हुआ था, और वैक्सीन पुअर कंट्रीज के लिए, और इस सेपी का है कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। इंडिया इज ऑल्सो फाउंडिंग मेंबर 2017 ऑस्लो नॉर्वे में बना था ये। तो इतना ही आई थिंक ये पूछ सकता है यूपीएससी ये तीनों के बारे में, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। बाकी उनको पता ही है, सर्वे को भी एंटीबॉडी। नेक्स्ट चीज ये है, ठीक है, ब्लड का पार्ट है ये, कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी काम करता है, CO2 लिक्विड ऑफ है, मोस्टली वाटर होते हैं, बट देन येलो और लार्जेस्ट पार्ट, येलो इन कलर, लार्जेस्ट 55% ब्लड इज प्लाज्मा। ये देखो, इसको देखो ध्यान से, ये पूरा पूरा ब्लड है इतना, तो इसका ये पार्ट जो है प्लाज्मा। आरबीसी है 43%, ओके, मैं पहले गलत बोल दिया था, डब्ल्यूबीसी इज लेस देन 1% प्लेटलेट्स, आरबीसी इज 43% एंड प्लाज्मा इज 55%, ओके, दैट इज देयर। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ब्लड इनटू कंस्टिट्यूएंट्स, ये ब्लड फ्रैक्शनेशन है, और एफरेसिस मशीन से यूज करते हैं, ठीक है, बट ये सब नहीं आएगा। एंटी सीरम, ब्लड सीरम कंटेनिंग स्पेसिफिक एंटीजन, ओके। आई थिंक हमारा हो गया। मैं कुछ कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला एंटीबॉडी का लैब में ये न्यूज है, ठीक है, और ये जो इटोलीजुमैब और टोसिलीजुमैब है, ठीक है, दीज आर जस्ट एंटीबॉडी की मेडिसिन है, ये जो बहुत महंगा बिक रहा था कोविड 19 टाइम पे। क्या करता है, जस्ट एंटी मतलब बेसिकली टेम्पोररी राहत देगा कुछ लोगों को, नेचुरल इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगा, दिस हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी कैसे काम करता है, इट जस्ट एड्स द नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये देखिए, इम्यून सिस्टम का फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या है, आपका बॉडी स्किन, बेसिकली ये माइक्रोब्स को रोकता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है, ये बेसिकली क्या नॉन स्पेसिफिक है, जो हमने देखा था बॉडी में है। फेगोसाइट्स अ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो एक्चुअली डायरेक्टली खा जाएगा उसको, ठीक है। ये फेगोसाइट्स हैं, डायरेक्टली इट विल डायरेक्टली किल ऑल द जो भी मतलब फॉरेन एलिमेंट्स हैं। इट विल नॉट स्पेसिफाई कि कौन एग्जैक्टली किसको खाना नहीं खाना, जो भी इसको लगेगा फॉरेन सब वो खा जाएगा। अगर यहाँ भी फेल हो जाता है, ये खा नहीं पाता है, तो देन कम्स थर्ड एंड फोर्थ लाइन डिफेंस, ठीक है। थर्ड ही फाइनल है। इट्स एक्चुअली अब डब्ल्यूबीसी कम्स इनटू एक्शन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी मतलब क्या है, फैगोसाइट नहीं, डब्ल्यूबीसी के पार्ट की पार्ट बीटा सेल एंड देन टी सेल्स, ओके, बी सेल्स एंड टी सेल्स विल कम इनटू एक्शन। तो बी सेल विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड देन टी सेल उसको खा जाएगा, बेसिकली अगेन वही चीज होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज, मेमोरी सेल का काम है यहाँ पे। हार्ड इम्यूनिटी क्या है, बहुत सारे लोगों को 75% आसपास लोगों को बीमारी हो गई है। mRNA वैक्सीन कैसे काम करती है, ये मैंने बता दिया आपको, बॉडी में जाकर कैसे काम करता है। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीवायरल कैसे काम करता है, ये सब लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़ लेना इसको। और बायोसिमिलर क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, ये इसके सवाल में आया था कि बायोसिमिलर और जेनरिक मेडिसिन। तो एक अंतर बस याद रखना कि जेनरिक मेडिसिन और बायोसिमिलर, बायोसिमिलर एक्चुअली बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। एंड जब तक जैसे अगर कोई दवाई बनाया बेसिकली, ओके, दवाई बन रहा है, तो उस दवाई का एंड प्रोडक्ट को आप बना सकते हो जेनरिक मेडिसिन के थ्रू, ठीक है, कि सेम आप केमिकल बना लियो, मोर और लेस सेम केमिकल। अगर आप उसी मोर और लेस सेम केमिकल को किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर से एक्सट्रैक्ट करते हो, इट बिकम्स बायोसिमिलर। और दोनों ही केस में आप तभी अलाउड है चाहे आप बायोसिमिलर यूज करो, जब तक उसका पेटेंट पीरियड खत्म नहीं, तो आप नहीं बना सकते उसको, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसको भी ये है। एक चीज और है इसमें कि जेनरिक मेडिसिन चूंकि इट डोंट डू लॉट ऑफ टेस्टिंग, सब सस्ता होता है ये, उसके बाद बायोसिमिलर
than the original medicine because it has to go through all the research development and all. यही है कि 4 तरह के माइक्रोब्स होते हैं, सब डिस्कस कर लिया हमने। और ये ना पूरा ये लिखा हुआ है कि कौन सा वायरस है, कौन सा ये है, जैसे आपको अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। एंड ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, उसके बाद आई जस्ट हाईलाइट कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट अलग से तो मैं उसको बता देता हूँ, बाकी वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट आल्सो। एक ये है ट्रांसमिशन का स्टेजेस है। ओके, दैट इज इंपोर्टेड ट्रांसमिशन। पहले क्या होता है कि कोई वायरस आता है सोसाइटी, इट इज नाउ इंपोर्टेड, देन वो बनता है लोकल ट्रांसमिशन, लोकली ट्रांसमिट हो रहा है। देन आता है थर्ड स्टेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जो इंडिया में कभी हुआ ही नहीं, सरकार ने कहीं बोला ही नहीं कि वी आर एट द स्टेज ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। देन इट बिकम्स एन एपिडेमिक, ठीक है, और देन इट बिकम्स अ पैंडेमिक, ठीक है, जब दुनिया भर में फैल जाता है। दिस इज हाउ इट स्प्रेड्स। एक और न्यूज आया था कि कोविड-19 एक्चुअली ए वैस्कुलर डिजीज, ठीक है, बिकॉज ये पूरा का वैस्कुलर सिस्टम, इट इज नॉट जस्ट इफेक्टिंग आपके लंग्स को, ये बाहर के बॉडी जो वैस्कुलर सिस्टम है उसको ही ये कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है। तो ये बस ऐसा है कि इतना ही है कि ये देन साइटोकिन स्टॉर्म का एक सिमिलर टर्म है ब्रैडिकिनिन स्टॉर्म, बट इसने काट दिया है क्योंकि बस ही लेस लाइकली आस्क। बहुत टेक्निकल हो जाता है ना, उसको नहीं पूछता यूपीएससी जनरली। सिरो सर भी दिल्ली का था, और ये हार्ट बीट कैसे आता है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज किया था कोविड टेस्ट के लिए। सेलुलर टेस्ट क्या होता है, ठीक है, फिर आरटीपीसीआर टेस्ट एंड इंटरनेशनली डेवलप हुआ है। ये समथिंग कॉल्ड सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, ये पूछ सकता है यूपीएससी कि सेंसिटिविटी क्या होता है किसी भी इसका वैक्स इसका टेस्टिंग किट का। तो बेसिकली सेंसिटिविटी क्या होता है, इज एबिलिटी टू टेस्ट करेक्टली आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल डिजीज, मतलब विद द डिजीज, कितने लोगों को बीमारी है, फॉल्स पॉजिटिव नहीं दिखाना चाहिए, दैट इज सेंसिटिविटी। सही हो रहा है ना? इज अ डिफाइंड एबिलिटी टू टेस्ट करेक्टली इंडिविजुअल विद द डिजीज, कितने लोगों को बीमारी है वो। बेसिकली अगर किसी को शरीर में वायरस है, इट शुड शो दैट इट हैज द वायरस, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए रिजल्ट। अगर वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो जितना परसेंटेज लोगों को सही दिखाएगा 95-96%, तो उसको बोलेंगे सेंसिटिविटी। वाइल स्पेसिफिसिटी इज एन एबिलिटी टू ऑफ द एसे टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई दोज विदाउट द डिजीज। बेसिकली ये बात कर रहा है आई थिंक फॉल्स नेगेटिव का, मतलब इस बात कर रहा है नेगेटिव केसेस का, जिसको नहीं है उसको शो करना चाहिए कि इसको नहीं है, और उन लोगों में कितने लोगों को शो कर रहा है कि इट है, तो वो फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं उसको, राइट। तो बेसिकली टॉक अबाउट फॉल्स पॉजिटिव, मतलब ये इसका और ये फॉल्स नेगेटिव के बारे में बात करेगा अगर उल्टा देखोगे तो। ठीक है, C2 वैल्यू क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स आरटीपीसीआर टेस्ट, नहीं आरटीपीसीआर टेस्ट में कितना साइकिल होगा, जो आरटीपीसीआर है ना, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, कितना चेन ये करना है उसको। तो जनरली 34-35 टाइम्स होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही है मतलब साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये एक टर्म है, बट अगेन आई डोंट थिंक मैं पूछ वाला कि नहीं यहाँ पे। और क्या है, बायोमार्कर्स हमने पढ़ा था अलग टेक्स्ट में, वो हमने पढ़ा था PH3, ठीक है, फॉस्फाइन। यहाँ पे बोला गया कि मतलब कुछ लाइफ मतलब कैंसर को यूज करने हेल्प करने के लिए, मतलब कुछ 5 प्रोटीन खोजे गए हैं जो कैंसर का डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं, उसको बायोमार्कर्स बोल रहे हैं। एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड कैंडिडा ऑरिस, ठीक है। ये जो चीज है वो एक फंगस थी, ठीक है, जो बहुत से फैल रही थी, और ये यूएस के कई हॉस्पिटल में आई थी। तो जस्ट याद है, फंगस फंगस बीमारी है, दैट इज व्हाट इट। ये अनुमानिकों ने पाया है, नॉट यूएस के कई सारे इसमें ट्रांसफ्री से पढ़ लेना। ये था इंडिकेटर, ये द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड डिजीज सर्विसेज। 33 बीमारी था ना, 33 है। एंड या ये आई थिंक हो गया है। किसी पॉलिसी एंड फैसिलिटी इसका आयुष मिनिस्ट्री से देना है। ओके, लगता है कि ये सवाल हो गया हम लोगों का। मुझे लगता है हम लोग को डिफेंस कर लेना चाहिए। ओके, दिन ज़्यादा नहीं है, मैं थक गया आज। डिफेंस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बाकी सब बेकार है, कुछ नहीं है इसके बाद। ये भी 2-3 पेज ही है। तो पहला डिफेंस में पहला न्यूज़ क्या है, इंडिकेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, IGMDP। ओके,
ये 2008 तक खत्म हो गया है, लेकिन इसके अंदर हमने 5 अलग तरह के ये बनाए हैं। 5 तरह के ये बनाए हमने, क्या बोलेंगे, मिसाइल बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो ऐसे देखो आप, पहले यहाँ अच्छे से बताया इन्होंने कि जो हम ऐसे फेंक के मार रहे हैं, ठीक है, यार बैलिस्टिक मिसाइल्स। ओके, बैलिस्टिक मतलब क्या होता है कि सीधा बस जाके गिर रहा है, इसमें कोई बीच में ये चेंज नहीं हो रहा है। तो एक अग्नि है और एक आकाश है, सॉरी पृथ्वी है। अग्नि और पृथ्वी है। अग्नि का हम देखें 5 वेरिएंट पहले बना हुआ था, इसमें यूपीएससी का सवाल पूछ चुकी है। और पृथ्वी, ठीक, इस काम क्या है, पृथ्वी, अग्नि, these are all surface to surface मिसाइल, सरफेस से सरफेस अटैक कर रहे हैं कि वहां पे कोई सरफेस बेस्ड ये है। हमने एक बाइसिकल छोड़ा क्योंकि सरफेस पे चेंज नहीं कर सकता अपना फेस, तो इस पे हम जब तक इसको कोई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से इंटरसेप्ट नहीं करेगा, तो इट इज श्योर टू हिट द टारगेट। दैट इज व्हाट अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल इज। देन कम्स दिस आकाश एंड त्रिशूल। त्रिशूल देख लो, ये एयरक्राफ्ट को अटैक कर रहे हैं, आकाश भी आकाश में मार रहे हैं और त्रिशूल मार रहे हैं इसमें हम लोग, ठीक है। तो इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। और एक नाग है, ठीक है, ये बेसिकली नाग है, ये मार रहे हैं हम इसको, टैंक को मार रहे हैं, दिस इज एंटी टैंक मिसाइल। ओके, तो ये हमने 5 उसमें बनाया था। पहला बात, इसके रेंजेस यहाँ लिखे हुए हैं। ओके, तो अग्नि का नाम पे ऊपर है कि 3, 4, 5 तो बहुत सिंपल सा है, 2 भी सिंपल है, 2000, 3000, 1500 किलोमीटर। और अग्नि 1 तो इससे सवाल नहीं आएगा एनीवे, ठीक है। पृथ्वी 100 से 150, 350 किलोमीटर तक है, बहुत छोटा सा है। ओके, एंड इसका फ्यूल जो है ना, 2 लिक्विड है, 1 सॉलिड है, ये सब बाकी सब सारे का सारा सॉलिड है। एक चीज ये है कि पृथ्वी और अग्नि जो है ना, यही दोनों हैं जो एक्चुअली जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यही मतलब न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकते हैं, बाकी को नहीं किया गया है। एंड देन इंटरेस्टिंग क्या है, इसके वेरिएंट बनते हैं, यहाँ वेरिएंट लिखा हुआ है, धनुष जो नेवी को दिया गया है। ओके, नाग जो है उसका हाल में जैसे हेलिना और नामिका है। हेलिना इज हेलीकॉप्टर, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्या? हाँ, हेलो, अभी आ रही ओके है। ओके 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 ओके। फोर पूछा है, ठीक है, अग्नि 4 सबको पता था। तो सरफेस एंड हाल ये नेवल वर्जन है और ये एयरफोर्स वर्जन है, ठीक है। दिस इज व्हाट द न्यूज इज। पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश, ये हो गया हमारा। और उसके वेरिएंट भी देख लिया हमें, नामिका, हेलिना, और ये धनुष है इसका पृथ्वी का, ठीक है। एक चीज और है न्यूज, अभी हाल में ये इसको टेस्ट किया है डीआरडीओ ने, अग्नि पी, ठीक है, इस एडवांस वर्जन ऑफ अग्नि। इसका टारगेट छोटा सा है, 300 350 किलोमीटर तक का है, नॉट 500 किलोमीटर, बट इट्स एन एडवांस वेरिएशन ऑफ अग्नि मिसाइल। ये अभी हाल में न्यूज में था। देन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम इंडिया का भी है, ठीक है, मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, दिस वाज ऑल अटैक, ठीक है। ये जो डिफाइन ये था, ये अटैक का था मोर और लेस, दिस इज डिफेंस। तो इसके अंदर जो है ना, इसमें दो कंसेप्ट, एक कंसेप्ट देखो, अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहे हो, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ओके, दिस इज व्हाट इट इज। और अगर आप क्रूज मिसाइल छोड़ रहे हो, तो क्रूज मिसाइल एक्चुअली हवा में डायरेक्शन चेंज कर सकता है अपना, क्यों कर सकता है, तो ये मिसाइल है ऐसे, ठीक है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होगा ना, उसके यहाँ पे बस फ्यूल चलेगा, तो इट विल जस्ट गो ऊपर। म्यूट हो गया है सब। स्क्रीन शेयरिंग भी नहीं हो रही है, आवाज भी नहीं आ रही है। कुछ आज ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। अभी आ रही है क्या? हम्म। ओके ओके।
तो अभी हाल में ना इसी प्रोग्राम को का एक एडवांस वर्जन था मिशन शक्ति, जिसको यूज किया था एस एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ठीक है, 2019 में जो इसरो ने, इसको बोलते हैं डीआरडीओ ने यूज किया था, ठीक है ना, ये मिशन शक्ति। और क्रूज मिसाइल का हमने देखा कि वो है ना, उसको आप उसके टारगेट इसको डायरेक्शन को बीच हवा में चेंज कर सकते हैं, तो इट कैन एक्चुअली lay very low, okay, and this is what how ground based radar system works, ठीक है, ग्राउंड पे अगर रडार लगा हुआ है तो इट, और अर्थ ऐसा सेफ है, तो एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे टारगेट यहाँ पे है एंड यहाँ पे अगर रडार भी नहीं लगा हुआ है तो ये जो ऐसे देखेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा कि मिसाइल इनकमिंग है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, बट यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएगा कोई मिसाइल को, तो क्या होगा बेसिकली, इट हैज अ बैलिस्टिक मिसाइल, बट इन केस ऑफ ये उस पर टाइम बहुत कम है, हेंस वी नीड दो चीज चाहिए, हमें चाहिए क्रूज मिसाइल, और डिफेंस के लिए वी नीड सम एयरबॉर्न ये क्या कहते हैं सेंसर्स, ठीक है, एवैक्स बोलते हैं इसको, जो इंडिया का नेत्रा है, ठीक है, वो हवा में ऐसे रहता है, हमेशा उड़ता रहता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, इनफैक्ट जब हमने उस पर बालाकोट अटैक किया था सबसे आगे एवैक्स था, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज इन द एयर टाइट, यहाँ से अगर ऊपर हवा में रहेगा ना तो इट कैन लुक हेयर कि कोई अटैक तो नहीं हो रहा है यहाँ से। एनीवे लेट्स कम बैक। तो इसके लिए अश्विन और प्रद्युम्न है, एक एयर डिफेंस है, एक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमने बनाया है और इम्प्रूव हो रहा है बहुत सालों से। देन अगली पी के बारे में लिख दिया है मैंने, ठीक है, और बाकी डिफेंस सिस्टम में लिखा है हमने वहाँ पे, ठीक है, आयरन डोम इजराइल का है, इंडिया के पास क्या है, आकाश डिफेंस सिस्टम है, और रशिया का पेचोरा सिस्टम है, और अभी हम खरीद रहे हैं S-400 जो लॉन्ग रेंज है, ठीक है, शॉर्ट रेंज में हमारे पास आकाश सिस्टम अभी इंडिजिनियस डेवलप किया हुआ है, ये है ना, यहाँ डिफेंस सिस्टम आकाश का था, आकाश है, पता नहीं काम, मैं कंफ्यूज हुआ हूँ। ये पाइथन 5 आया था, ये बेसिकली हमने इससे खरीदा था, न्यूज़ आया था ये फिलहाल में, हमने ये इससे खरीदा है बेसिकली, इजराइल से खरीदा है, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर दिया इसमें तेजस में, ठीक है, दिस इज व्हाट पाइथन 5 इज, इस एमरैम, एमरैम नहीं है, एएम है, एम्स है, ठीक है, एमरैम अलग है, वो यूएस का ही है, ये बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल है। रैम होता है क्या, नहीं रैम पता नहीं क्या होता है। नाउ थोड़ा नाम देखते हैं, पिनाका, ठीक है, पिनाका, ये पिनाका है, ये लास्ट स्लाइड है शायद इसका, ये पिनाका है बेसिकली, इसका इंडिजिनस है वो। पिनाका बाय द वे भगवान शिव का वो को बोलते हैं जिसको उसने तोड़ दिया था, ठीक है, राम ने तोड़ दिया था, ठीक है, इस तो इसीलिए उससे देख लो, ये भी एक्चुअली वो की तरह है, ठीक है, उसी तरह अटैक करता है ना, बैलिस्टिक मिसाइल की तरह है। यहाँ भी देख लो आप, कहाँ पे ना उन्होंने पिक्चर बनाया है वो का, यहाँ देखो धनुष, जो धनुष है, ठीक है, ये भी ऐसे ही है, धनुष की तरह है, ये अटैक्स लाइक दिस, जिसका नाम धनुष है, ओके, एंड देख लो आर्टिलरी गन है ये, और अर्जुन नाम दिया गया है इसको, जो इंडिया का मेन बैटल टैंक है, ठीक है, अर्जुन वाज द लाइक चीफ, तो ये बैटल टैंक का इंपॉर्टेंस को समझाता है कि अर्जुन नाम क्यों दिया गया है इसको, ओके। देन चिनूक हेलीकॉप्टर हमने खरीदा है अभी इससे, यूएसए से, तो इसमें दो ये लगे हुए हैं, इस तरह का शेप है। नेत्रा, ये मैं बोल रहा था, हवा में रहता है ये डिफेंस सिस्टम, ये सारा इंडिया कई साल से बना रही है, एक लाइक कमर्शियल ये बना रही है, मतलब अभी क्या ना, इंडिया का जो एयरबस और बोइंग है, दुनिया भर में इन्होंने मार्केट जा करके रखा है इसका, सिविलियन एयरक्राफ्ट का, इंडिया का ये कई साल से पेंडिंग प्रोजेक्ट है सारस, और अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। अपाचे हेलीकॉप्टर, इसमें 26 जनवरी को देखा होगा आपने, अगर परेड में आता है यहाँ पे। देन आई डोंट थिंक और कुछ इंपॉर्टेंट है, टॉर्पीडो नया बना है ये, सुपरसोनिक मिसाइल टॉर्पीडो, ये वाला है, ठीक है, 100। आयरन डोम वहाँ का है, इजराइल का। एयरक्राफ्ट कैरियर इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक तो अभी इंडिया के पास ये कैरियर है विक्रमादित्य फ्रॉम रसिया, ठीक है, एनएस विक्रमादित्य कहते हैं इसको। 2022 में इंडिया का पहला इंडिजिनस बनेगा आईएनएस विक्रांत के नाम से, ठीक है, नॉट विक्रमादित्य, विक्रांत के नाम से। एंड एक और प्रोजेक्ट हमारा आईएनएस विशाल, ठीक है, जो एक्चुअली इसके बाद बनने वाला सेकेंड है ये, ठीक है। और आप इसे और नोटिस करो, वो ये है कि आईएनएस विक्रांत जो था वो सबसे पुराना था, इंडिया यूके से हमने लीज पे लिया था, ये तीनों लीज पे लिया हुआ है, ओके, और फिर हमने उसी को नाम दिया है बेसिकली। तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें मिलिट्री में, मतलब नेवी या इसमें वो वापस से आ जाता है, वापस जिंदा कर देते हैं उसको, उसी नाम को रख के, ताकि कल्चर बना रहे वो। तो आईएनएस विक्रांत है ये, ठीक है, इज द फर्स्ट इंडिजिनस, ISC-1 लिखा हुआ है इसमें। और अच्छा एक और है, हाँ ये देखो रुद्रम,
ठीक है, ये हमारा पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मतलब क्या, जो भी इक्विपमेंट जो है ना वो रेडिएशन छोड़ रहे हैं उसको ट्रैक करेगा एंड अटैक करेगा उस पर। ठीक है, तो ये सैटेलाइट सिस्टम है उसको अटैक करेगा बेसिकली। तो कैन लॉन्च ऑन फाइटर जेट्स, और अभी उसको conduct किया, हमने टेस्ट किया है अभी पहला। देन ब्रह्मोस मिसाइल रसिया के साथ मिलकर बनाया हमने, इसे क्रूज मिसाइल एंड मैक 3 पे चलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहला स्टेट सॉलिड है, सेकंड स्टेट लिक्विड है। और ये देखो सुपरसोनिक क्या होता है, मैक 1, हाइपरसोनिक मैक 5। ठीक है, हाइपरसोनिक वर्जन डेवलप किया जा रहा है इसका। एज बताया मैंने अभी, सौर्या मिसाइल मैक 7 पे चलता है। ठीक, न्यूक्लियर केबल है, सरफेस सरफेस मिसाइल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइपरसोनिक हो गया। बराक 8, ठीक है, बराक 8 इज इंडिया और इजराइल साथ में बना रहे हैं। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। एंड QR7 इंडिजिनसली डेवलप्ड है। ठीक है, DRDO द्वारा, एंड इट्स लाइक सुपरसोनिक। ओके, दैट इज व्हाट इट इज। INS अरदाली में पूछा, बट आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ ये था वो, क्या कहते हैं, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन था। देन ये थर्ड न्यूज में रहता था हमेशा, क्योंकि ये यूएस ने इम्प्लीमेंट किया, वहाँ पे लगाने वाले थे ये साउथ कोरिया में, बट नहीं लगाया उन्होंने। तो उसके अलावा इस सेक्शन से इतना सवाल आता नहीं है एक्चुअली। देन 75 के अंदर ना हम ये बना रहे हैं, सबमरीन बना रहे हैं विद हेल्प ऑफ फ्रांच। ठीक है, इसका नाम कलवारी क्लास भी है, क्योंकि पहला जो INS कलवारी बना था, और इसका नाम है फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास भी। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम स्कॉर्पियन था, सेम नाम ही है उसका। कलवारी पता है, एंड स्कॉर्पियन क्लास ही बोलते हैं उसको। ठीक है, एंड 75I जैन इसी तरह का और भी हम सब बनाए सिमिलर सब, मतलब सबमरीन्स बना रहे हैं, सब पानी नीचे चलेगा वो। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर जेल पावर्ड। ठीक है, नॉट न्यूक्लियर पावर्ड, डीजल पावर्ड है वो। और बाकी 17A से फिजर बन रहा है, बट इसमें नहीं पूछने वाला। इसी को इन्फॉर्मेशन सब डाल दिया है इसके अंदर। अर्जुन टैंक, सॉलिड फॉर रैमजेट, रैमजेट इंजन में बात कर चुके थे हम लोग पहले, याद है, रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन। कलवारी क्लास तेजस कैसे स्ट्रक्चर, तेजस क्लास में ना सिंगल सीट है, सिंगल सीट इंजन है, और मल्टी रोल फाइटर जेट है, 3.5 जनरेशन है इसका। ठीक है, याद रखना इसको। देन ये सब बन चुका है। कलवारी क्या है, वगीर क्या है, तो कलवारी मछली क्या है एक्चुअली, इट मीन्स टाइगर शार्क। वगीर मछली है। खंदेरी एक छतरी शिवाजी का फोर्ट है। करण जो है वो मुंबई में जगह है आइसलैंड का। तो अलग अलग नाम पे रखा गया है इसके नाम, सब मुंबई के आसपास के इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है। QR7 इंडिया बनाया, ब्रह्मोस स्मार्ट मिसाइल, रुद्रम, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, अगर आपको अलग से पढ़ना है डिटेल में, डिफेंस में इंटरेस्टेड है। पिनाका हमने बता दिया क्या है क्या। एंड मारिच एक नया है, बट इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, तो मैं इसको छोड़ दूँ, बस लिखा हुआ है, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच का एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, जो हमने साइंस सेक्शन में पढ़ लिया था कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है वहाँ पे स्पेस में, पहला एक्चुअली। सो इट्स न्यू एक्चुअली, एंड न्यू US स्पेस फोर्स, यूएस ने अपना एक न्यू स्पेस फोर्स ही बना दिया है, छठा एजेंसी उसका, और दे आर टेकिंग पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। और लेकिन इनका डिफेंस का है कुछ, इन्होंने सब कुछ कंपाइल करके डाल दिया, इतना पढ़ना नहीं होता है क्योंकि सवाल ही नहीं आते इस तरह से। विक्रांत विराट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 75I लिखा हुआ है, कवारती, ये सब नॉट, फायदा भी नहीं याद करके इतना। रुद्रम, मालाबार, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है ना, इसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट किया था मालाबार, तो ये इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान का है ऐसे नेवल एक्सरसाइज। ये देख लेना कि यो अगर इतना भी है इसमें, यही पूछने चांस सबसे अधिक है, और चारों लोग पहली बार, चाइना वाज अपोजिंग दिस, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने ना वो कर लिया, ये भी बकर है, बाकी सब ऐसे ही मैं डेवलप कर रहा था, कुछ नहीं है इसमें, हमने सब डिस्कस कर लिया इसमें भी। एनर्जी सिस्टम में भी कुछ नहीं है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, मैत्री प्रोग्राम है। ठीक है, इसका ESL का, ESL क्या है, इसको आप लोग खुद से पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही कंपाइल कर रहा था, बट ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें हमने मोस्टली डिस्कस कर लिया, जैसे न्यूक्लियर पावर डिस्कस कर लिया हमने, और मैंने कई स्लाइड डिलीट भी कर दिया इसका। मेगा सोलर प्लांट है, C10 रेटिंग, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम, उसको अलग से बता के कोई फायदा नहीं है। ये बस याद करना, बराक जो है ना वो UAE में है एक न्यूक्लियर प्लांट, तो UAE इज एक्चुअली डेवलपिंग अ लॉट ऑफ न्यू इनोवेटिव सिस्टम, और वो फ्यूचर लुकिंग कंट्री है विद इन द मुस्लिम कंट्रीज। तो इन्होंने पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है UAE में, और बराक नाम है उसका। ये मेघना घाट जो है ना बांग्लादेश में बना है। ठीक है, इस पावर प्लांट मेघना घाट। बायोफ्यूल्स का टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 तरह के बायोफ्यूल्स हैं, वो देख लेना, डिस्कस कर लिया पहले भी, 4 जनरेशन है वो डिस्कस किया इन्होंने। और फिर ये इन्होंने ना क्या कहते हैं, लाइसेंस वालों ने, इसमें जितना भी नया तरह का बैटरी टेक्नोलॉजी है उसको भी ऐड किया, फ्यूल सेल सब डिस्कस किया है हमने, हाइड्रोजन पावर सेल डिस्कस किया है, बट इसको यहाँ डाल दिया मैंने, इसको देखने का अलग से देखेंगे जब
मतलब आप देखना पढ़ना होगा आपको, तो 14 पेज का ही है। एंड ये लास्ट मिक्स भी नहीं पढ़ने का है एक्चुअली, क्योंकि मैं इसको इसलिए बना रहा था क्योंकि मैं जब बाकी नोट्स बना रहा था, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखना है, उसको मैं रख दिया इधर मिक्स में, कहा कि उसको बाद में रखेंगे। लेकिन है ना, इसमें हमने डिस्कस करा, जैसे हमने सारा भाई के बारे में डिस्कस किया, विक्रम सारा भाई के बारे में, साइंटिस्ट एक साथ थे इसमें, वो भी था। और पुलवाल नया कंसेप्ट है एक। बेसिकली ना ये क्या है पुलवाल, जब हम अर्थ जैसे है, ठीक है, वहाँ नॉर्थ और साउथ की तरफ देखते हैं हम, तो यूनिवर्स में एक गैलेक्सी मिला है जो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा हमने आज तक नहीं देखा गैलेक्सी, उसको हमने साउथ पोल वाल बोल दिया। ठीक है, इट्स नॉट लिटिल साउथ पोल, बट यूनिवर्स में एक गैलेक्सी है जो बहुत बड़ा है, जो कॉस्मिक वॉल के टाइप का है। ठीक है, 1.4 बिलियन स्टेज है, तो इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है, बिगेस्ट स्ट्रक्चर नॉन इन नॉन यूनिवर्स। ये हमने बात कर लिया ऑलरेडी कि डीआरडीओ ने बनाया है स्क्रैमजेट इंजन एंड ऑल। तो एक गोपाल कृष्ण कमेटी बनी थी फॉर नॉन पर्सनल डेटा, लेकिन इसमें ना मतलब अरेंज नहीं है, तो उसको पढ़ना इज नॉट वेरी, मतलब ये जस्ट ए वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है, आप खुद से पढ़ लेना, बट इवन आई विल नॉट सजेस्ट। डीप ओशन मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसमें, इसे हमने डिस्कस किया डीप ओशन मिशन। तो हाँ, ये मैं बोल रहा था कि एक्चुअली बहुत विजनरी स्टेटमेंट है, जिसमें लिखा था कि वी आर एक्चुअली टारगेटिंग वेरी लॉन्ग टर्म। हमारा आइडिया क्या है ना इसमें, हमारा आइडिया इसमें ये है कि वी डेवलप इट ऑन द बेसिस ऑफ इसरो। ठीक है, इट इज आवर विजन फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स। एंड इसमें हमने देखो पॉलीमोलिक्यूलर नोड्यूल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके अलावा जो हाइड्रोथर्मल मिनरल्स हैं खास करके ओशनिक रीजेस पे, उसको उठाने का सबमिसल टेक्नोलॉजी बनाएंगे। एट द सेम टाइम हम एक्सपर्ट्स को ग्रूम करेंगे। ये सब हमारा बहुत लंबा चौड़ा टारगेट है इसके अंदर। तो वी आर नाउ एक्चुअली लुकिंग टुवर्ड्स दिस साइट। ठीक है, फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। मालवेयर का एक टाइप हुआ। एक ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या है बेसिकली, ये है कि जब भी कोई इवोल्यूशन होता है, तो नाउ साइंटिस्ट आर लुकिंग एट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि इफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग getting some new function, basically it is more likely to go in the direction, it will evolve in that direction. This is what the research is now doing. तो इस कह रहा है कि if they are getting some new function, an advantage मिल रहा है उनको through a function, so they might evolve in that direction. तो they are now trying to predict the evolutionary sequence अपने इससे कंप्यूटिंग और बाकी चीजों से। EPA 1986 इसको रेगुलेट करती है, डिस्कस किया है, मेटल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसमें कई चीज रिपीट भी होगी और कई चीज नई भी है। जियोलाइट डिस्कस किया दी है हमने। ठीक है, डिप्को बैन एंटीबॉडी किट बनाया था डीआरडीओ ने। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये है कि जैसे हम ये डिस्कस करते हैं ना जियोलाइट, ठीक है, तो वहाँ ये कंसेप्ट आता है एब्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, तो ये बता देता हूँ मैं आपको। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि पूरा का पूरा सर जो ये है क्या कहते हैं बॉडी है, वो में सिमिलर एब्जॉर्ब हो रही है चीजें। ओके, और एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, यहीं पे रह जा रही है एब्जॉर्प्शन में। ओके, तो जियोलाइट जो है ना, जियोलाइट ये कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, इट इज नॉट। ओके, इसका यहाँ पे लिखा है मैंने अर्न अकेडमी से, किसी ने क्लास 12 के नोट्स निकाला था कि ये सरफेस फिनोमेना है, पहले ये बल्क फिनोमेना है। ओके, एंड इट्स फिनोमेना कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल, और इसमें बस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर जब सरफेस पे अगर एब्जॉर्ब हो गया है, तो फिर विद टाइम ना इसका रेट स्लो हो जाएगा। ओके, दैट्स द कांसेप्ट। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोजॉस पीरियड क्या है बेसिकली। हुआ क्या है अभी कोविड-19 टाइम पे ना बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रुक गया, तो थोड़ा देर के लिए लाइक 2% कम CO2 एटमॉस्फेयर में गया, तो उसको एंथ्रोपोस पीरियड कह दिया लोगों ने, साइंटिस्ट ने। वेनेडियम देखा हमने, स्पिनट्रॉनिक्स तभी हम लोग नहीं पढ़े थे। इसमें बस क्या लिखा हुआ है कि ये जो ना इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वो स्पिन जैसे कर रही है, और उसका एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है, वो उसको बोलते हैं स्पिन इलेक्ट्रॉनिक, उसको स्टडी कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक रेस्पा इफेक्ट इसी के कंटेक्स्ट में आता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना टेक्निकल यूपीएससी जाएगा, जस्ट गॉट टू नो कि रेस्पा इफेक्ट जो है इट्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इतना याद कर लो, अगर आएगा तो वन लाइनर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये हमने मीट के बारे में बात कर लिया, फूड प्रोटेक्शन में बात कर ली है। डब्ल्यू से लैटिस नहीं पूछने वाला है, सुपर कैपेसिटर बनाया गया है। डायोटम टेस्ट कुड बी आस्क्ड, क्योंकि जो बंदा मरा था वो ना बहुत न्यूज में था, मनसुख हिरन, तो इसमें आया डायोटम टेस्ट। तो हाउ टू टेस्ट दिस, कि डायोटम्स क्या होते हैं बेसिकली, दे आर एल्गी फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंटल एंड फ्रेश एंड मैराइन वाटर्स। तो अगर सपोज कोई इंसान मरा, ठीक है, पानी है उसमें डूब के मरा है, तो जब
वो क्या करेगा, पानी उसके पेट में जाएगा, जब मरने से पहले उसका फेफड़ा में जाएगा पानी, चूंकि वो डूब के मर रहा है उसमें। तो बेसिकली और जब मर उस तब क्या होगा कि जो पानी है उसमें जो डाई एटम्स हैं वो पूरा ब्लड में भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ड्राई आइटम, तो मतलब इसका मतलब है कि वो आदमी डूब के मरा है पानी में। अगर वो आदमी का लाश से पानी में फेंका गया है, ठीक है, तो क्या होगा, अभी उसका बॉडी ऑलरेडी मर चुका है, तो उसके बॉडी का ब्लड में नहीं जाएगा डायटम, मे बी पेट में चला जाए या फिर सरफेस पे चला जाए। दिस इज द कंसेप्ट दे यूज डायटम टेस्ट टू चेक इफ द मर्डर हैज हैपेंड। इसमें एक लिमिटेशन क्या है कि डायटम टेस्ट इज रिलायबल अनलेस एंड अनटिल द डिसीज्ड पर्सन हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस, और वो पहले से वही पानी पी रहा है, तो फिर इज अनरिलायबल। तो एक टेक अप स्कीम अभी इसमें ज़्यादा विजन के इसमें देख लेना एक बार, आयरन बम क्या सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आर्कटिक पॉलिसी, इंडिया हैज अनवील्ड आर्कटिक पॉलिसी। अच्छा इसको मैं देखूंगा, आई हैव नॉट रीड इट। बस हो ही गया आई थिंक, पीएम वानी जब डिस्कस कर लिया ना। बल्क डक पार्क डिस्कस नहीं किया, बट वो आया था उसमें। बल्क डक पार्क जो है ना, एक वो ये भी है इंडिया का, ये इंडिया ने ये शुरू किया ना इसमें। ये तो बहुत पुराना न्यूज है, बट इंडिया भी ये शुरू की है इसमें, क्या कहते हैं उसको, जो इंसेंटिव दे रही है सरकार, नहीं याद है किसी को? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो इंसेंटिव दे रही है इंडस्ट्री लगाने के लिए, PLI. पीएलआई स्कीम, ठीक है ना, वो है। ये वन ऑफ द पीएलआई स्कीम, तो दैट इज मोर रिसेंट, राइट। डिबोलिनेशन कर लिया, डिसलिनेशन प्लांट, ये देख लेना आप, ठीक है एक बार। ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। डिसलिनेशन प्लांट का दो तीन इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंट मतलब एक्चुअली इससे निकलती है ब्राइन, ठीक है, ब्राइन निकलती है, पानी में जाती है बेसिकली। जो एक्चुअली इन्वायरमेंट, ब्राइन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट होता है बेसिकली, ठीक है, जो एक्चुअली नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। सेकेंड क्या है कि जो डिसलिनेशन करके आप आए हो, इसे जनरली से प्रोसेस जो होता है रिवर्स स्मोसिस, ठीक है, रिवर्स स्मोसिस प्रोसेस के थ्रू है, तो उसमें से सारा निकाल लिया। तो क्या हुआ कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी वो नहीं है सही, क्योंकि उसमें सॉल्ट है ही नहीं जरा सा भी। तो इसको जो ना एनजीटी ने बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि तुम सॉल्ट ही निकालो पूरा। तो सरकार ने फिर उस पर रेगुलेशन लेके आया कि कितना सॉल्ट होना चाहिए आफ्टर डिसलिनेशन प्लांट के बाद उसमें। ओके, एक और है फैक्टर, वो ये है, आई थिंक दो ही याद है मुझे। तो एनजीटी ने उसको बैन किया था। कॉस्ट इज हाई, disposal, brine and cost is high, cost is also high, okay, ठीक है, इतना ही है बेसिकली। ओके, हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ये भी जान ले लो, ठीक है, क्योंकि हम डिस्कस नहीं किया हमने। बेसिकली क्या होता है ऑस्मोसिस ना, आपके किडनी में हो रहा है ये प्रोसेस, ऑस्मोसिस का प्रोसेस। सब आपका किडनी है ये, आपका ये ब्लड का लाइन है, ओके, इसमें इसमें खून है और पानी भी है इसमें, ठीक है। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी यहाँ पे पानी का जो है ना, बेसिकली क्या हो रहा है कि पानी जो है इससे आ रहा है इसमें, आपकी किडनी में आ रहा है, राइट। तो राइट, हाँ सही है। तो यहाँ पे ना मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, ओके, एंड पानी ये है बेसिकली सॉल्यूट अधिक है इसमें। तो हाई सॉल्यूट से ना लो सॉल्यूट पे जा रहा है। आई कुड बी रॉन्ग बिकॉज लो से हाई से जाता है। ओके, आई थिंक कुछ स्लाइड के हेल्प करूँगा, बताऊँगा आपको, कहीं मैंने बनाया है कोई स्लाइड उसके बारे में। और क्या है बायो फॉर्मेशन, वो मैं गलत नहीं बताना चाह रहा आपको कंसेप्ट, अदरवाइज सॉफ्टवेयर ट्राइब्यूनल पार्क, ये भी नहीं पढ़ा है मैंने। ओके, इसमें लिखा हुआ है सिस्टम में, ठीक है, इसमें मैंने लिखा होगा, इसको दिखाता हूँ आपको। नहीं तो हो गया ना, कहीं लिखा था मैंने इसको भी, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये आई थिंक ये खत्म हो गया मिस की भी, बट मैंने तो कहीं ये एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कहीं पढ़ा हुआ है आज। ओके ओके, मैं अपने पे भी लिखा हूँ, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, कल नोट शेयर कर लूंगा।
देखिए ये चीजें मैं आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, ओके, बिकॉज ये जो है ना बहुत फार फेस्ड है, जस्ट लुकिंग फॉर वन क्वेश्चन, क्योंकि हर साल ऑब्जर्वेशन मेरा ये कहता है, किसी ने मुझे शेयर किया है कि इज आस्किंग क्वेश्चन ऑन सम फार फेस्ड टेक्नोलॉजी, हालांकि उसको करने का तरीका ये सही तरीका नहीं है कि आप सारा का सारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको ही पढ़ लो। बट अगर आपका साइंस बहुत स्ट्रांग है तो आप कर सकते हो ये काम, ठीक है। बट अगर आपका नहीं है तो आई वोंट सजेस्ट यू टू डू दिस, क्योंकि इससे ना आपको प्रेशर ही बढ़ेगा, बिकॉज देयर लॉट ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। क्योंकि हम एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू सी कि हाउ एग्जैक्टली एवरी टेक्नोलॉजी वर्किंग, आई विल जस्ट बी अवेयर कि इसका मतलब क्या है, मान लो एरेजेल क्या है, तो वहां पे आई विल बेस्ड ऑन इंट्यूशन आई विल यूज सम लाइक आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस कि एग्जैक्टली क्या, बट आई हैव हाइलाइटेड कि कौन कौन सा जो है ना मोर लाइकली टू आस्क फ्रॉम यूपीएससी। इफ समवन वांट्स टू गो थ्रू दिस आप जा सकते हो, बट आई एम नॉट प्रेजेंटिंग इट, ओके। एंड हमारा साइंस सेक्शन खत्म हो जाता है इसी के साथ, तो थैंक यू गाइज। तो आई एम नॉट शेयरिंग दिस, आई एम शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, कोई ये कंफ्यूज कर दे आप लोगों को, और which I don't want, क्योंकि लास्ट मोमेंट है ना, we should not do that. So thank you guys for joining. I'll just go and sleep, 11 बजने वाला है, तो lovely session with you guys.